नॉर्मल एजेंट। पहला जो एजेंसी हमारा पास, इसको बोलते हैं नॉर्मल एजेंट। ओके, नॉर्मल एजेंट में क्या है, ईयरली आपको 5 लाख देना है। नॉर्मल एजेंट होगा, उसका काम है ईयरली हमको 5 लाख देगा। 10 साल के बाद 1,60,000 इसको रिन्यूअल में। नॉर्मल एजेंट है स्टार में, उसका काम है ईयरली हमको 5 लाख बिजनेस देगा। सेकेंड ईयर से उसको मिलेगा 16,000, थर्ड ईयर इसको मिलेगा 26,000, फोर्थ ईयर इसको मिलेगा 38,000 एंड आफ्टर 10 ईयर इसको मिलेगा 1,60,000। 10 साल काम करना है, ईयरली हमको देना है 5 लाख एंड 10 साल के बाद इसको मिलेगा 1,60,000। एंड जो जेडएम क्लब मेंबर है, इसको इसका काम है ईयरली हमको देना है 15 लाख। ईयरली हमको देना है 15 लाख। 10 साल के बाद मंथली मिलेगा 4 लाख। कोई भी आप गोल सेटिंग कर दीजिए, आप कोई भी गोल सेटिंग कर दीजिए। गोल सेटिंग करने के बाद आपको काम आएगा। ईयरली आपको 5 लाख देना है एंड 10 साल के बाद आपको मिलेगा 1.6 मंथली एंड ईयरली आपको देना है 15 लाख। 10 साल के बाद मंथली 4 लाख। क्योंकि गोल सेटिंग नहीं होगा तो मैं जो भी बात आपको करेगा, सब बात ऊपर ऊपर चला जाएगा, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए आप गोल सेटिंग कर लीजिए, क्या करना है आपको स्टार में। ईयरली 5 लाख में आप ट्राई कीजिए, ईयरली 5 लाख से ज्यादा नहीं, ईयरली आपको देना है 5 लाख। 5 लाख के लिए हमको क्या क्या करना है मैं आपको डिटेल बता देगा। तो ईयरली आप 5 लाख देगा तो 10 साल के बाद मंथली मिलेगा 1.6 लाख। मंथली मिलेगा 1.6। कोई भी क्वेश्चन पूछिए, कोई भी डाउट होगा तो इमीडिएटली म्यूट ऑन करो, क्वेश्चन पूछो। जोगेश क्या सोच रहा है पूछिए। जोगेश तेली म्यूट ऑन करो। जोगेश तुम म्यूट ऑन करो। जोगेश विजय भी म्यूट ऑन करो और बीच बीच में बात करो। जो भी पूछना है बीच बीच में बात करो। जोगेश, विजय, संदीप और कोई भी म्यूट ऑन कर दीजिए एंड बीच बीच में मैं जो बोलता हूँ ना, इसको यस नो कुछ भी बोल। नितिन, विजय ऑन करो। विजय जगदेव, अरे वीडियो म्यूट ऑन करो। नितिन जोशी सर, हाँ हाँ, आपने अभी जो बताया कि पहले हाँ, एक साल में 5 लाख का अगर बिजनेस करते हो हाँ, तो अगले साल से आपको पर मंथ 1.6 लाख मिलेगा। अगले साल से नहीं, आफ्टर 10 इयर्स। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको बात करना। हाँ, आपका काम है ईयरली 5 लाख आपको देना है। ओके, यस। और 10 साल के बाद 1.6 लाख आपको मंथली मिलेगा। अच्छा, 1 साल के बाद क्या मिलेगा, 2 साल के बाद क्या मिलेगा, 3 साल के बाद क्या मिलेगा, डिटेल कैलकुलेशन मैंने दे दिया। तो सीट को कॉल में भेज देगा, आपका एसएम को भेज देगा, वो दिखा देगा। आपका माइंडसेट करना है ईयरली 5 लाख। क्या करना है नितिन जी? माइंडसेट करो ईयरली 5 लाख हमको करना है। 100%। तो माइंडसेट, हाँ नितिन जी आप म्यूट ऑन करो, बीच बीच में बात करो। ओके, ईयरली 5 लाख हमको देना है। ओके, नितिन जी म्यूट ऑन करो। नितिन जी म्यूट ऑन करो। नितिन जोशी, यस आप म्यूट, आपका म्यूट ऑन होना जरूरी है। आप ऑन करो। बीच बीच में जो भी आप समझ नहीं पा रहे हैं ना, पूछ लीजिए। ईयरली हम नॉर्मल एजेंट, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल एजेंट। और जो जेडएम क्लब जाएगा, सपोज ईयरली 15 लाख देगा, आफ्टर 10 इयर्स इसको 4 लाख मिलेगा, मंथली 4 लाख। क्योंकि आप माइंड सेट नहीं करेगा तो उसके बाद में जो चलाएगा लीड जनरेशन, आज का जो टॉपिक चलाएगा, माइंड सेट नहीं होगा तो टॉपिक आप समझ नहीं पाएगा। ओके नितिन जी, हो जाएगा 5 लाख ईयरली, हो जाएगा आराम से हो जाएगा। मेरा आज का एक एजेंट है आज का। मैं लास्ट को बात करने के लिए आपको इसको बुलाया है। वो मेरे पास नियर अबाउट 9 इयर्स काम कर रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, दूसरा सेल्स मैनेजर के पास था। इसको माइनस करो तो नियर अबाउट 7 to 8 इयर्स से आज का डेट में उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़। उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ मीन्स मंथली 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमानी है उसको। हम और जो भी काम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, कमाने के लिए कर रहे हैं। इसमें मिल जाएगा तो मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है उसको? नहीं की नितिन जी? हाँ सर। हाँ,
स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है लीड हाँ। जनरेशन। आज Yes, का sir. जो टॉपिक है लीड जनरेशन क्या है, मुझे बताइए कोई, क्या है लीड जनरेशन? लीड जनरेशन क्या है, कोई बताइए मुझे, कोई बताइए। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को फाइंड करना। अजय यू आर गेस्ट, तुम नहीं बताए, तुम गेस्ट है तुम बस बिल्कुल नहीं बताइए। और कोई, नितिन जी बताइए। सर नितिन, हम हाँ, कस्टमर को क्या? ढूंढना है, दैट इज लीड जनरेशन। कस्टमर को ढूंढना है, बहुत अच्छा चीज तो बताया, कस्टमर को ढूंढना है। ओ राइट चीज बताया, कैसे ढूंढना है बताइए, कैसे ढूंढना है? तो राइट चीज आप बताया, कैसे ढूंढना है, कस्टमर को कैसे ढूंढना है? ढूंढना है तो आप बताए, कोई तो भगवान को ढूंढ रहा है और कोई और किसी को ढूंढ रहा है, हम कस्टमर को ढूंढ रहा है। मॉर्निंग से शाम तक तो ढूंढ रहा है, मॉर्निंग से ब्रश को ढूंढ रहा है, पेस्ट को ढूंढ रहा है, उसके बाद बीबी को ढूंढ रहा है, बच्चे को ढूंढ रहा है, ड्रेस को ढूंढ रहा है, ढूंढ देता है। मॉर्निंग से शाम तक कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। अभी नितिन जी आप बोला कि हमको क्या करना है, कस्टमर को ढूंढना है। गूगल सर्च, गूगल में क्या होता है, ढूंढ रहा है, बहुत कुछ लोग ढूंढ रहा है, नहीं कि ऐसा होता है ना नितिन जी? हाँ, प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है ना नितिन जी? यस सर। यस, गूगल में क्या होता है, लोग ढूंढ रहा है, काफी चीज लोग ढूंढ रहा है, नहीं कि? हमको भी ढूंढना है, हमको भी काफी चीज ढूंढना है। तो एवरीवन सर्चिंग, हर कोई ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है हर कोई? एवरीवन सर्चिंग गुड जॉब, हर कोई ढूंढ रहा है अच्छा जॉब, कोई ढूंढ रहा है, कोई अच्छा शॉपकीपर ढूंढ रहा है, कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहा है, कोई अच्छा फ्रेंड्स ढूंढ रहा है, कोई अच्छा नेबर ढूंढ रहा है, मेरा पड़ोसी अच्छा होना जरूरी है, कोई अच्छा बॉस ढूंढ रहा है, अभी जो बॉस है बॉस के साथ मेरा ठीक ठाक नहीं है, मैं दूसरा बॉस ढूंढ रहा है, कोई कस्टमर ढूंढ रहा है, कोई एजेंट ढूंढ रहा है, नहीं कि? हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, कोई जॉब ढूंढ रहा है, कोई शॉपकीपर ढूंढ रहा है, कोई डॉक्टर ढूंढ रहा है, कोई फ्रेंड्स ढूंढ रहा है, कोई पड़ोसी ढूंढ रहा है, कोई बॉस ढूंढ रहा है, कोई एजेंट कस्टमर ढूंढ रहा है, कोई कस्टमर एजेंट ढूंढ रहा है। नहीं, हमारा काम है अच्छा कस्टमर को हम जाकर ढूंढे, हम जाकर प्लान दिखाएगा, बताएगा हेल्थ इंश्योरेंस चीज क्या है। तो जिंदगी में अच्छा लोग की तलाश मत करो, जिंदगी में अच्छा लोग की तलाश मत करो, खुद अच्छा हो जाइए, शायद आपसे मिलकर किसी और और की कोई तलाश तलाश हो जाएगा। पूरी हो जाए। लीजिए नितिन जी, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद ही यस, अच्छे बन जाओ, शायद यस, आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। एग्जैक्टली मैं इसको भेज देगा, डोंट वरी। तो आज का टॉपिक है, हम नहीं ढूंढेगा, हम खुद अच्छा हो जाएगा, हम अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आर यू ए गुड एडवाइजर? आप एक अच्छा एडवाइजर है क्या? आप जब अच्छा हो जाएगा ना, आपको अच्छा कस्टमर मिल जाएगा। आर यू ए गुड स्टार एडवाइजर? आप अच्छा एडवाइजर है क्या? डू यू नो अबाउट ऑल प्रोडक्ट्स? और प्रोडक्ट के बारे में आपको मालूम है क्या? डू यू नो अबाउट अंडरराइटिंग? इसे अंडरराइटिंग करना है, इसके बारे में आपको कुछ मालूम है क्या? आर यू स्पेशलिस्ट इन हेल्थ इंश्योरेंस? हमारा जो डायलॉग है, वी आर स्पेशलिस्ट इन, आर यू स्पेशलिस्ट? मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकते, आपको मैं एजेंट चुनेगा तो मेरा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं जब हॉस्पिटल जाएगा मेरा सब कुछ मिल जाएगा मुझे। आर यू ए गुड एडवाइजर? आर यू एक्सपर्ट इन क्लेम सेटलमेंट? डू यू हैव मीट एवरी डे? 5 नया बंदा को आप मिल रहे हैं क्या? डू यू हैव नो द फार्मूला 111 फार्मूला आपको मालूम है क्या? 555 फार्मूला आपको मालूम है क्या? हर प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या मालूम है क्या? एंड आर यू नो अबाउट कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज? रोग क्यों होता है और जब होगा उतना कॉस्ट क्या पड़ेगा, आपको मालूम है क्या उसके बारे में? डू यू नो अबाउट कॉज ऑफ डिजीज? डू यू नो अबाउट कॉस्ट ऑफ डिजीज? डिजीज का कितना कॉस्ट आएगा आपको मालूम है ना? सभी को आप 5 लाख सेल कर रहे हैं। आर यू विलिंग टू लर्न? आर यू विलिंग टू लिसन? आर यू विलिंग टू ओबे? आर यू आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ द कस्टमर्स? कस्टमर का हर क्वेश्चन का आप आंसर देता है क्या? आपका पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है क्या?
हैव यू नॉलेज अबाउट IIT के बारे में आपको नॉलेज है क्या? अमरोसमैन के बारे में आपको नॉलेज है क्या? एंड आपका जो ब्रांच मैनेजर, जोनल मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर सभी का नंबर आपको मोबाइल पर है क्या? वो चीज नहीं रहेगा तो हम नहीं अच्छा होगा तो हम अच्छा ढूंढेगा तो अच्छा फंसेगा नहीं। और हम जो दिन अच्छा हो जाएगा, हम जिसको ढूंढेगा वो अच्छा हो जाएगा। हाउ योर पर्सनल गोल है क्या? आपका कुछ पर्सनल गोल है क्या? हाउ योर प्रोफेशनल गोल कुछ है क्या? फिक्स अ टारगेट टू अचीव दिस ईयर। 30 साल का आपका कोई टारगेट है क्या अचीव करने के लिए? सपोज मैंने शुरू से जो आपको दिखाया, दिस ईयर का मिनिमम टारगेट हमारा 5 लाख होना जरूरी। वो 5 लाख, हम 5 लाख ऊपर काम कर रहे हैं क्या? जो होगा हो जाएगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। हमारा पास 3 तरीका का एजेंसी है। वन इज पार्ट टाइमर, फुल टाइमर एंड नॉन टाइम। नॉन टाइमर एजेंट 90% है हमारा। हमारा काम है नॉन टाइमर को पार्ट टाइमर बनाना है। नॉन टाइमर जो दिन पार्ट टाइमर बन गया, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली फुल टाइमर हो जाए। जो नॉन टाइमर है ना, रोज 2 घंटा काम करो, रोज 1 घंटा काम करो, रोज 3 घंटा काम करो, ओनली संडे में काम करो, ओनली सैटरडे में काम करो। काम नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। काम नहीं करेगा तो ऐसे स्टार का ब्रांड जो भी है 2-4 पॉलिश ईयरली हो जाएगा। स्टार का ब्रांड के लिए 2-4 पॉलिश हो रहा है। और जो ईयरली 50 पॉलिश कर रहे हैं, 40 पॉलिश कर रहे हैं, 30 पॉलिश कर, वो काम कर रहे हैं। जो मंथली 2 पॉलिश कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। जो ईयरली 4-5 पॉलिश कर रहे हैं, इससे स्टार का ब्रांड के लिए हो जाता है। आपके लिए कुछ नहीं होता उसमें। Have you fixed a target to achieve this year? Have you willing to achieve club member this year? This year आपको क्लब मेंबर इंटरेस्ट हो रहा है जाने के लिए। To know about lead generation, आज का जो टॉपिक है, लीड जनरेशन क्या है कुछ मालूम है उसमें? वो जो 20 क्वेश्चन से मैंने उसमें लिखा है, उसमें 5 क्वेश्चन यस होगा तो मैं आज जो भी आपको पढ़ाएगा 30% आप समझ पाए। उसमें 5 क्वेश्चन आपको यस होगा तो मैं आज जो भी आपको पढ़ाएगा 30% समझ आएगा। और जितना समझ आएगा उसका 10% आप प्रैक्टिस करें। वो डाटा है। जो समझ नहीं पा रहा है वो प्रैक्टिस नहीं होगा। जितना समझता है उसका 10% से बिलो आपको प्रैक्टिस करना है। एंड 5 आंसर शुड बी यस। 5 आंसर यस नहीं होगा तो प्रैक्टिस बिल्कुल। बात करो मुझे, कोई भी बात करो। नितिन जी, यस बीच में हम बात नहीं करेगा तो काम नहीं होगा, बराबर। तो सो जाएगा, तो पकौड़ा खाएगा संडे को जाकर। दत्त जी थोड़ा बात करो। दत्त जादव, बात करो। दत्त BS चंदन, बात करो। विजय बात करो, म्यूट ऑन करो, बात करो, इमीडिएटली बात करो। बोलिए। हाँ, क्या गया अभी जो पावर पॉइंट में मैं दिखाया, बताइए उसमें क्या समझ में आया क्या नहीं आया बताइए। हाँ सर, आया समझ। बताइए क्या समझ में आया, बताइए, कुछ भी बताइए। हर दिन क्या करना है? यस। लोगों को मिलना है, कितने घंटे काम करना है वो तय करना है। अच्छा। पहले आपका गोल तय करना है। आपके अच्छा। पास गोल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ऐसा अच्छा, गोल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ कि नहीं होगा। गोल नहीं होगा तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो गोल क्या है मुझे बताइए। दिस ईयर आपका गोल क्या है बताइए। तो हर साल 5 लाख करना है, अभी आपने बताया वही करना है। एग्जैक्टली, थैंक यू। मतलब मेरा गोल मुझसे चुरा लिया तुम। हर साल 5 लाख करना है, वही हमारा गोल। इसको लेकर पकड़ के चलिए, हर साल हमको 5 लाख करना। एंड मेरा जब एजेंट रिक्रूटमेंट होता है, मैं एजेंट को बोलता हूँ तेरा जान पहचान बंधु लोग फ्रेंड सभी का एक लिस्ट बना। लिस्ट बन गया, 1 घंटा 2 घंटा लगा, लिस्ट बन गया। उसके बाद इसको बोलता हूँ शपथ कीजिए लाइफ में इसको कभी कांटेक्ट नहीं। इसके पीछे तुम भागेगा तो तेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई तो भी प्रोफेशनल हो रहा है, वो कोई खुद का घर के लिए प्रोफेशनल हो रहा है, सैलून कर रहा है, बार्बर है, वो घर का आदमी के लिए क्या बार्बर है, अनजान आदमी के लिए बार्बर है। कोई डॉक्टर है अनजान आदमी के लिए, एडवोकेट है अनजान आदमी के लिए, टीचर है अनजान आदमी के लिए। आप जो इंश्योरेंस एजेंट बन गया, आपका माइंड में चला गया जान पहचान आदमी से लाइफ लॉन्ग हमको घूमना पड़ेगा।
जिसका जान पहचान ज्यादा है कुछ कर देता है, जिसका ज्यादा नहीं वो सो जाता है। नितिन जी ऐसा होता है ना? नहीं होता है। लीड जनरेशन जो टूल है ना, लीड जनरेशन मीन्स हमको अनजान आदमी से मिलकर हेल्थ इंश्योरेंस का बारे में बताना है। इसको बोलता है Yes. प्रोफेशनल। इसको बोलता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल किसको बोलता है? जो जाकर अनजान आदमी से पॉलिसी बनाता है, इसको प्रोफेशनल। जो इसको पिताजी का, उसका माताजी का, उसका भाई का भाई का, दोस्त का दोस्त का दोस्त का बना लेता है, वो प्रोफेशनल नहीं है। लिंक है, बना दिया, काम खत्म। इसलिए जब क्लेम आता है वो ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो जान आदमी से पीछे भाग रहा है, इसको पॉलिसी सेल कर। और जो अनजान आदमी के पीछे भाग रहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लेम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इसके पास 30 लाख 40 लाख पोर्टफोलियो है, उसका क्लेम का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इसके पास 2 लाख का पोर्टफोलियो है, उसका काफी प्रॉब्लम है क्लेम में। इसका बैंक में 5,000 है, बैंक में उसका काफी प्रॉब्लम है। इसका बैंक में 50 लाख से, बैंक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ दत्त जादव बताइए। एंड हिरमन तुम बात करो। हिरमन LIC ब्रांड बात करो। हिरमन हाँ बोलिए सर। हाँ बात करो। अभी जो स्लाइड गया क्या सीखने के लिए मिला उसमें बताइए। हिरमन क्या होता है तेरा? हिरमन बताइए तेरा क्या होता है, बताइए। अभी जो स्लाइड गया क्या सीखने के लिए तुमको मिला? हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जरूरी है, अंडरराइटिंग के बारे में जानकारी जरूरी है, सिस्टम के बारे में जानकारी जरूरी है, ब्रांच के बारे में जानकारी जरूरी है। नहीं, बराबर। और बताइए। और मुझे आपकी बातों से एक बात समझ में आ गई, नॉलेज बहुत जरूरी है, और उसका इन्विटेशन मार्केट में जाके लोगों को बताना, ये दोनों बात बहुत जरूरी है। क्लास 3-4 में तुमको पढ़ाया था कोई नॉलेज इज पावर, तुम इसको आज तक समझा नहीं, अभी समझा। जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है। नॉलेज इज पावर, नहीं? तो लीड जनरेशन हमको करना है, अनजान आदमी के पास जाकर हमको लीड जनरेशन करना। तो लीड जनरेशन कौन करेगा? जिसका गोल रहेगा वो लीड जनरेशन करेगा। जिसके पास गोल नहीं रहेगा लीड जनरेशन बिल्कुल नहीं करेगा। अब आपका घर में कोई बीमारी इसको हो जाता है, आप सोचते हैं कौन सा डॉक्टर के पास में जाएगा? लीड जनरेशन इतना डॉक्टर है आपका सिटी में, सपोज 100 डॉक्टर है, आप एक दो डॉक्टर को चुनता है, क्योंकि आप जब सोचेगा, सोचने के बाद लीड जनरेशन होगा। अभी आपको सोचना है मुझे 5 लाख करना, ऑन एवरेज 5 लाख में मंथली 4 पॉलिसी मुझे डालना, उसके बाद आप प्रिपेयर होगा कि मैं लीड जनरेशन पर जाएगा। तो वो लीड जनरेशन क्या है, इसको हम करेंगे। तो लीड जनरेशन क्या है? लीड जनरेशन ही जैसे बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते के बाद तो चलना सीखता है, जस्ट वॉकिंग। वो वॉकिंग है इंश्योरेंस का लीड जनरेशन। तो जो 4 साल, जो 5 मंथ 4 मंथ 1 ईयर का नीचे जो बंदा है वो लीड जनरेशन सीख जाएगा, मैं जो बताया। लेकिन जो 10 साल से इंश्योरेंस में है, आज तक चलना नहीं सीखा, वो लीड जनरेशन बिल्कुल नहीं सीखेगा। लीड जनरेशन क्या है? जब इंश्योरेंस एजेंसी लेगा उसके बाद आप स्टार्ट करेगा, जो दिन एजेंसी लेगा उसके आफ्टर 1 मंथ आपको लीड जनरेशन सीखना है। अनजान आदमी से जाकर कैसे मुझे पॉलिसी बेचना है, वो फॉर्मूला को बोलती है लीड जनरेशन। लीड को हम जनरेट करेंगे। लेकिन जो 10 साल से क्या करेगा, अभी इसको चलना सिखाएगा, तो अभी ऐसे क्रोकोडाइल की तरह चलता है, बिल्कुल खड़ा नहीं होगा। वर्ल्ड में जितना एनिमल है, ह्यूमन बीइंग ये सबसे पावरफुल, उसका ब्रेन भी पावरफुल है, क्योंकि वो उसका 2 लेग में खड़ा होता है, तो कोई भी 2 लेग में खड़ा नहीं होगा। तो मंकी जो दिन 2 लेग में खड़ा हो जाएगा, उसका ब्रेन पावरफुल। इसलिए इंश्योरेंस में ओनली 3 to 4% एजेंट वो लीड जनरेशन सीखता है, और 95% इधर उधर घूम रहा है, इसके पीछे उसका पीछे घूम रहा है। आपका काम है लीड जनरेशन, अपने घोड़े अपने पैरों में खड़ा होना है, अपने लेग में आपको खड़ा होना है। इसी चीज को बोलते हैं लीड जनरेशन। चलना सीखना है, हमको चलना सीखना है, हम चलेंगे। आज इंश्योरेंस प्रोफेशनल हम चलेंगे, हम स्टार्ट करेंगे चलना, वो प्रोसेस को बोलते हैं लीड जनरेशन।
वो चीज पर आपको ध्यान ना, योर पर्सनल गोल होना जरूरी है। यू हैव फिक्स ए टारगेट एंड यू नो अबाउट लीड जनरेशन, नो अबाउट क्लेम सेटलमेंट, यू नो अबाउट जो प्रपोजल फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे वो जानना जरूरी है, सब कुछ जानना जरूरी। एंड आप ऑटोमेटिकली जब सब इंफॉर्मेशन आपके पास ले जाएगा, पॉलिसी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। दिस इज लीड जनरेशन, दिस इज लीड जनरेशन। लीड जनरेशन क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस सेलिंग प्रोसेस इज 4 pillars. One is lead generation, second is plan presentation, third is underwriting, fourth is handover the policy. लीड जनरेशन में सब कुछ शुरू होता है। लीड जनरेशन में क्या होता है? बच्चा पैदा होता है, उसके बाद तो शुरू होता है उसका जर्नी। तो आप लीड जनरेशन जितना करेगा, उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद अंडरराइटिंग होगा, उसके बाद पॉलिसी हैंडओवर, उसके बाद फिर लीड जनरेशन, फिर प्लान प्रेजेंटेशन, फिर अंडरराइटिंग, 4 प्रोसेस। इंश्योरेंस सेलिंग प्रोसेस इज 4 pillars। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है लीड जनरेशन। जो लीड जनरेशन जितना ज्यादा करता है, अदर चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वंस शुरू हो गया लीड जनरेशन में से आपका प्रोसेस शुरू हो। जब तक लीड जनरेशन शुरू नहीं हुआ है, तब तक आप इंडस्ट्री शुरू नहीं, आप यू हैव बेसिक इन्वेस्ट। प्रेजेंटेशन देकर बंधु को, दोस्त को पॉलिसी बेचना, वो प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट का काम नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोफेशनल इंश्योरेंस का काम है रोज 5-10 आदमी को जाकर अनजान आदमी को मिलना है, लीड जनरेट करना है। इसको बोलते हैं लीड जनरेट करना है। लीड जनरेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। ढूंढना है, जैसे नितिन जी बोला कि ढूंढना है, हम कौन पोटेंशियल कस्टमर है इसको हमको ढूंढना है, इंटरेस्ट चेक करना है, whether he or she will buy our product or service। हमारा पास जो सर्विस है वो लेने के लिए तैयार है कि नहीं, इसका इंटरेस्ट को चेक करना है। एंड इट इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस में सबसे क्रूशियल पार्ट है लीड जनरेशन, इंटरेस्ट चेक करना है, जाकर इसको इंटरेस्ट चेक करना। ओके, जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए काफी रिसर्च करना पड़ता है, सेल करने के लिए भी काफी रिसर्च होना जरूरी। आप जितना रिसर्च करेगा इतना सेल होगा। When you start lead generation, we start conversion to customer। जब हम lead generation start करते हैं, क्या करते हैं? कस्टमर के साथ थोड़ा बहुत बात करते हैं। क्या करता है? बात ही करता है। इधर फ्रंट टू फ्रंट बात करता है, और क्या करता है? वो टेलीफोन में बात करता है। इधर फ्रंट टू फ्रंट बात करता है और टेलीफोन में बात करता है। In both the cases, we maintain professional talks। मेरा टीम को मैं जब टेलीकॉलिंग के लिए प्रिपेयर करता हूँ, उसी टाइम पर भी बोलता हूँ प्रोफेशनल ड्रेस में आकर टेलीकॉलिंग करो। ऐसे हाफ पैंट पहन के टेलीकॉलिंग मत करो, आपका वॉइस भी गलत होगा। अब जब प्रोफेशनल ड्रेस कोड में जाकर टेलीकॉलिंग करेगा, आप वॉइस में वेटेज रहेगा, स्क्रिप्ट रहेगा, कंसेप्ट रहेगा। तो व्हेन वी स्टार्ट कन्वर्ट, जब हम स्टार्ट करते हैं लीड जनरेशन, क्या होता है? कस्टमर से हम कुछ ना कुछ बात करते हैं, either telephone में और front to front। In both the cases we should maintain the professionalism हमको maintain करना जरूरी है, प्रोफेशनल तरीके से बोलना हमको जरूरी। If you do not give value yourself, कस्टमर भी आपको वैल्यू नहीं देगा। आप इसको कैजुअल में ले जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस को, कस्टमर भी कैजुअल। बराक ओबामा में उसका लाइफ में मेजर 2 काम किया था। एक तो लाडेन को मारा था, सभी को पता है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस में काफी रिफॉर्म किया, इतना रिफॉर्म किया था, इतना एब्स्ट्रैक्टली इसको किया था, किसी को पता नहीं। एंड वर्ल्ड का टॉप 50 जर्नलिस्ट इसको एट ए टाइम 2 घंटा पूछ रहा है, क्यों आप ऐसे कर रहे हो? वो अकेला इसको आंसर दे रहा है। वर्ल्ड का टॉप 50 जर्नलिस्ट को 2 आवर्स अकेला इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। एंड उससे लेकर आया कौन? हमारा प्राइम मिनिस्टर। हमारा प्राइम मिनिस्टर लेके आया हमारा चीफ मिनिस्टर। अभी जो ज्यादा समस्या देगा पब्लिक को, इसको हम वोट देगा। हेल्थ इंश्योरेंस इज द बेसिक नीड। मीन्स क्या है? वो 4th पिलर है, से रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो ना रोटी रहेगा, ना कपड़ा रहेगा, ना मकान रहेगा। इट इज ए बेसिक थिंग। आप इसको समझ और ना समझो, this is more basic चीज। this is more basic than food, shelter and रोटी, कपड़ा and मकान से ज्यादा बेसिक है हेल्थ।
इसलिए गवर्नमेंट इसको फ्रीली प्रोवाइड कर। तो आप इसको वैल्यू नहीं देगा तो कस्टमर भी वैल्यू नहीं देगा। आप जाकर कस्टमर को 5 लाख 3 लाख सेल करेगा, मीन्स यू आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर। कस्टमर को कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है। 5 लाख 3 लाख में क्या हो? एक बड़ी का कस्ट है मोर देन 6 करोड़। ब्रेन का कस्ट है, हार्ट का कस्ट है, किडनी का कस्ट है, लिवर का कस्ट है, ब्रेन ट्रांसप्लांट का कस्ट है। एक बड़ी का कस्ट है 6 करोड़ 7 करोड़ में 4 बड़ी है, 4 लोग हैं, 4 लोग का कस्ट है मिनिमम 25 करोड़। आप दे रहे 3 लाख 5 लाख। एक गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, इतना उसका वैल्यू है, उतना इंश्योरेंस होता है। हमारा फैमिली का इंश्योरेंस जितना वैल्यू है 1% इंश्योरेंस होता है। मैं जब स्टार में ज्वाइन किया था मैक्सिमम 10 लाख 15 लाख समय होता है। आज का डेट में 2 करोड़ से 5 करोड़ से आएगा, क्योंकि वो ज्यादा डिमांड होता है। इंडस्ट्री वैल्यू देता है हेल्थ इंश्योरेंस को, बट एजेंट वैल्यू नहीं देता। तो मैं 3 साल से एक पॉलिसी बेचा है, 5 साल से 2 पॉलिसी। क्यों बेच रहा है भाई? सामने कोई बंदा नहीं मिलता है क्या? मैं बात ही नहीं करता। क्योंकि नहीं करता क्योंकि मुझे मालूम है वो चीज ऐसा है। तो स्टार्ट कन्वर्सन और लीड जनरेशन क्या होता है, आइदर फ्रंट टू फ्रंट और टेलीफोन में हम बात करता है। एंड वी शुड बी प्रोफेशनल। 3 काइंड्स ऑफ अप्रोच वी आर डूइंग एट द टाइम ऑफ लीड जनरेशन। नितिन जी बात करो, बात करो। यस सर। इसमें आप बात करेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसे बोलेगा। बोलिए सर। नहीं की हाँ हम सर। बात करता है जब लीड जनरेशन के लिए किसके साथ जाकर बात करता है, क्या 3 काइंड्स ऑफ बात करता है। क्या क्या? रिजेक्टेबल अप्रोच, रिसीवेबल अप्रोच एंड रेफरेबल। एंड 90% ऑफ हर अप्रोच, आप जैसे बोला कि फर्स्ट आप मुझे बात किया सर मैं हेल्थ इंश्योरेंस में, आप हेल्थ इंश्योरेंस करेगा क्या, ऐसा करेगा क्या, मींस क्या है? हम टकोरा लेकर भीख मांग रहा है। हम क्या कर रहे हैं? टकोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। दोस्त को जाकर भीख मांग रहे हैं, भाई को जाकर भीख, मुझे अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। हम प्रोफेशनल नहीं। रिजेक्टेबल अप्रोच एंड वन इज रिसीवेबल अप्रोच एंड दूसरा इज रेफरेबल। तो हमारा काम है रिजेक्टेबल अप्रोच से रिसीवेबल अप्रोच तक मैं आपको लेकर आएगा। उसके बाद आप रेफरेबल ऑटो होंगे। अब आपका बात को कोई रिसीव करेगा, उसके बाद वो रेफरेंस देगा। अभी क्या होता है, हमारा बात को कोई रिसीव नहीं करता। तो वी डिड 3 काइंड्स ऑफ अप्रोच। एंड रिजेक्टेबल अप्रोच में क्या होता है, यू फेस लॉट्स ऑफ रिजेक्शन, डिले इन पेमेंट, डिले इन डिसीजन मेकिंग, योर प्रोस्पेक्ट्स विल अवॉइड इट। अब रिजेक्शन अप्रोच, रिजेक्टेबल बोलेगा, अभी फोन करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेगा, बोलेगा मुझे 40,000 जरूरी है, 30,000। इसको बोलती है रिजेक्ट। जब आप जाकर किसको प्रोडक्ट के बारे में बताती है, दैट इज रिजेक्टेबल। जब आपको भीख मांगता है, भाई मुझे पॉलिश दे दीजिए, वो रिजेक्टेबल। तो यू फेस लॉट्स ऑफ रिजेक्शन, डिले इन पेमेंट, डिले इन डिसीजन मेकिंग, योर प्रोस्पेक्ट्स विल अवॉइड मीटिंग। यू डेवलप ए फियर ऑफ रिजेक्शन। ऐसा होता है आपका अंदर रिजेक्शन हो जाएगा। मैं तीन मुझे mana nilis phone ne kala bada kau तो तुम्हारा तो तो यू डेवलप ए फियर ऑफ रिजेक्शन अनविलिंगली, म्यूटली, स्लोली। आप क्या करते हैं, नया लोग के साथ बात करना बंद करते हैं। योर प्रोस्पेक्ट्स विल अवॉइड इट। Therefore, you feel insulted, you get frustrated, you demoralize. तो अवॉइड न्यू बिजनेस आप नहीं करता है, क्योंकि आपका अप्रोच करने का तरीका है रिजेक्टेबल। राइट वे ऑफ अप्रोच आपको मालूम नहीं। एंड स्लोली एंड अननोइंगली, अनकॉन्शियसली यू लूज द इंटरेस्ट इनिशिएट न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस करने के लिए आपका इंटरेस्ट नहीं होता। तो आज ए रिजल्ट, you lose confidence, you develop call reluctant, and you develop a kind of guilty that you are wrong. और स्लोली आपको अंदर जाता है, मैं कुछ भूल कर रहा है, मैं कुछ गलत चीज पर फंस गया, कोई मुझे इंश्योरेंस एजेंसी दे दिया। तो आज ये रिजल्ट, यू डेवलप कॉल, और किसी को फोन नहीं करते, कॉल रिलक्टेंट हो जाता है। तो वो जो कॉल रिलक्टेंट, किसको हम फोन नहीं करते, इसको आप कैसे ओवरकम करें? वो रिजेक्टेबल अप्रोच से रिसीवेबल अप्रोच तक आप कैसे जाए? रिसीवेबल अप्रोच आपको हो जाएगा, रेफरेबल अप्रोच हो जाएगा। तो हाउ टू ओवरकम कॉल रिलक्टेंस? स्टॉप सेलिंग पॉलिश। पॉलिश बेचना बंद करो। इसका पहला रूल है स्टॉप सेलिंग पॉलिश।
start educating about need of health insurance, why health insurance required. आप करना है, पुलिस बेचना बंद करो, educate people why health insurance is required, health insurance क्यों जरूरी है, इसके बारे में लोग को educate करना है. And what is the medical protection plan? What is the medical protection के plan के बारे में लोग को educate करना है. And what is financial protection क्या है, इसके बारे में लोग से बात करना है. Stop selling policy, educate people why health insurance is required, what is medical protection plan, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आज प्लान नहीं होगा तो अनसर्टेनिटी क्या है, इसके बारे में लोग को बात करो. डायरेक्ट जाकर एश्योर के बारे में बात मत करो, वुमेन केयर में बारे बात मत करो, कैंसर केयर में बात मत करो. स्टॉप सेलिंग पॉलिसी, एजुकेट पीपल व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज इट इज कॉल्ड लीड जनरेशन. लीड जनरेशन जनरली दो तरीका है. वन लीड इज गारंटेड वे ऑफ फेल्यूर एंड दूसरा लीड इज गारंटेड वे. हमारे पास दो तरीका का लीड होता है, दो तरीका का तार होता है, लीड होता है. लीड इज गारंटेड वे ऑफ फेल्यूर, जो लीड में हम अभी चल रहे हैं, और दूसरा लीड इज गारंटेड वे ऑफ सक्सेस. मोस्ट ऑफ एजेंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ गारंटेड वे ऑफ फेल्यूर का लिस्ट में 90% एजेंट उसी ट्रैप में फॉल रहे हैं. तो क्या है, मेनली स्टार्टेड विथ वी हैव मेनली टू ग्रुप ऑफ पीपल. हमारा पास दो ग्रुप ऑफ पीपल है. वन इज हमारा नॉन पीपल का ग्रुप, दूसरा इज हमारा अननोन पीपल का. हम काम कर रहे हैं हमारा नॉन पीपल का. There is two group of people. One is your non people group, means 150. दूसरा is आपके पास unknown people का ग्रुप है 150 crores. तो आप काम करना है 150 crores के लोग है, उसके ऊपर आपको काम करना है. उसके ऊपर काम करेगा तो आप प्रोफेशनल वे में काम करेगा, आप प्रोफेशनल बनेगा. सब कुछ मालूम होना आपको जरूरी. 150 आदमी जो जान पहचान आदमी के पीछे भागेगा, लाइफ लॉन्ग कुछ भी करेगा, उसका कुछ भी असर नहीं. आपका काम है 150 लोग के साथ बात करना है. उसमें 4 पिलर है. क्या है, अवेयरनेस करना है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, इंटरेस्ट चेक करना है, डिसीजन लेना है, एक्शन पॉलिसी में कन्वर्ट करना. अवेयरनेस करना, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोग को जाकर अवेयर करना आपका काम है. कैसे अवेयर करेगा, मुझे बताइए कोई कैसे अवेयर करेगा भाई. BS चंदन बताइए कैसे अवेयर करेगा लोग को. यस सर. कैसे बताएगा लोग को, कैसे, मुझे अवेयर करो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में. जब उसका सर्वे करेंगे, उसको मिलेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा. रोज 4-5 बंदा के साथ आप मिलेगा, सर्वे कब करेगा. रोज आपको 5 बंदा को मिलना है, सर्वे कैसे करेगा. जब उसका कांटेक्ट होगा, उसका रिलेशन बढ़ेगा, तब वो जानकारी दे देंगे ना उसको आगे. अच्छा संदीप, संदीप आप थोड़ा 5 मिनट बात करो सभी के साथ, क्या चल रहे हैं मैं चलाएगा. आप 5 मिनट बात करो सभी के साथ. संदीप जी, संदीप चौधरी चलाइए 5 मिनट सभी के साथ बात करें. कोई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बात कीजिए सबके साथ. यस सर, जरूर जरूर. हाँ, आपका लैंग्वेज में बात करो, अच्छा लगेगा. आपका लोकल लैंग्वेज. हाँ, बात करो, मैं समझ पाएगा, डोंट वरी. ओके ओके. तुम्हाला बाकीच्यांना आता सरांनी जे लीड जनरेशन घेतलंय ते तुम्ही ऐकलंय, काही नोट्स काढल्यात का त्याच्यातल्या कोणी महत्त्वाचं काय काढल्यात. व्हेरी गुड. कोणते लोक त्यांनी सांगितले, 2 कॅटेगरी कोणते सांगितले होते आपल्याला. त्यांनी 2 कॅटेगरी सांगितल्या, कोणी सांगेल. नॉन पीपल and unknown people. हा, नॉन पीपल अननोन पीपल. व्हेरी गुड पंकज. राईट. म्हणजे आपल्याला तसेच लोक पाहिजेत लीड जनरेशन करताना, आणि डाटा कलेक्शन ह्याच्याबद्दल बोलतीलच ते आता थोड्या वेळामध्ये. परंतु तुमच्याकडे तुम्ही नोट्स काढा, आणि आपला बिझनेस वाढवण्यासाठी पहिलं जे प्रायोरिटी आहे त्यांनी अगोदर सुरुवातीला घेतलंच, प्रोडक्ट नॉलेज कसं पाहिजे. त्याच्यानंतर तुमच्याकडे प्रोडक्ट नॉलेज नसेल तर तुम्ही काय सांगू शकाल लोकांना, कन्व्हिन्स कसं कराल. आणि हे सगळं करायसाठी लीड जनरेशन का बरं घेतोय आपण आज, तर आपल्याकडे जर डाटा असेल, तुमच्याकडे जर नावं असतील, संख्या असेल लोकांची, कोणाकडे जायचं हे माहित असेल, तर तुम्ही अपॉइंटमेंट बुक कराल आणि पुढचे स्टेप चालू होतील. म्हणून आम्ही त्यांना, जे सरांनी पण सुचवलं मला, की पहिला आपण हा टॉपिक घेऊया आणि त्यानंतर लोकांना समजून सांगू. हळूहळू यांच्याकडे भरपूर स्टेप्स आहेत,
प्रत्येक गोष्टीवर सेशन होऊ शकतं. फक्त तुमची तयारी पाहिजे ऐकण्याची आणि आपल्या टीमला पण आपण घेऊन यायचं. आता आज आपण बघा कमीत कमी 50-60 लोक तरी यायला पाहिजे होते. 36च लोक आलेले आहेत. बाकी बरेच जण प्रवासात आहे, कोणी बाहेर आहे, कोणी कामात आहे. तर ह्या गोष्टीने करा आणि तुमच्या फ्रेंडलाच पण सांगा पुढच्या वेळेस ज्यावेळेस आपण परत एकदा लिंक घेऊया तेव्हा त्यांना सांगायचं की येऊन जा म्हणा, एकदम भारी आहे म्हणून. बाकी सर बोलतील त्यांच्या हिशोबामध्ये आल्यावरती. आणि तुमच्या मनात जर काही प्रश्न असेल ना, लीड जनरेशन कशी करायची, रेफरन्स कशी करायचे, डाटा कलेक्शन कसं करायचं, तर सरांना विचारा. तर त्याच्यातून पण इतरांना पण कळेल काय करायला पाहिजे आणि ती माहिती पण त्यांना मिळेल. तुम्ही त्यांच्याशी बोलू शकता याविषयी. कुणाला काय Okay, sir. बोलायचंय? येस सर. बोलिए बोलिए और कुछ बोलिए, टैगलाइन बोलिए। जैसे वो बोला कि लीड जनरेट करना है, अननोन पीपल के पास जाना है, और कुछ बोलिए, कोई भी बोलिए, कुछ भी बोलिए। रमेश, रमेश आप कुछ नहीं बोल रहे, रमेश जी बोलिए। सब कोई बगड़े साहब पार्टिसिपेट बोला करेगा तो तुम्ही? अच्छा। रमेश जी बोलिए। मैं इसीलिए संदीप को दे दिया, वो अपना लैंग्वेज में बोलेगा तो कोई फ्रेश हो जाएगा सब कुछ। बोलिए। हेलो शिंदे सर, साहेब तुम्ही बोला. हरमन बोलिए, अभी हरमन ओके हो गया। हाँ हरमन बोलिए बोलिए बोलिए। एक्चुअली सर मैं इस इंडस्ट्री में 2 साल से हूँ। ठीक है। बाकी इधर है ना बिजनेस मार्केट में मैं देखता हूँ ना कैसे है, अगर किसी का नाम हो गया ना काम करते करते तो उधर उसको ज्यादा पॉलिसी मिल जाता है। वो काम करता है इसलिए मिलता है बस। हम काम नहीं करते, हम काम नहीं करते। रोज 3 घंटा हम काम नहीं करते, 2 घंटा हम काम नहीं करते। वो काम करता है, जाता है। बताइए बताइए। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी का नाम हो जाता है ना उसके पास ज्यादा पॉलिसी हो जाता है तो उसको ऐसा ज्यादा नहीं है, दो हाँ ज्यादा पॉलिसी होगा तो आसान से कस्टमर मिल जाएगा, वो ठीक है। अब जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या होता है इसी तक जाना है हम। हमारा पास मिनिमम 100 कस्टमर होना जरूरी है, उसके बाद हो जाएगा। 100 कस्टमर होगा तो ऑटो फ्लो में चला आएगा। सारिका, दत्ता जी आप कुछ नहीं बोल रहे। संदीप, संदीप चौधरी दूसरा आईडी है। पंकज आप कुछ नहीं बोल रहे। अगं मी इकडे किरमानेला आहे, आई नाशिकला आहे. कामं माझी यांची संदीप कामं. चौधरी जो आयडी आहे तो सर एजंटच आहे ते पण हाँ सेम हाँ माझं ठीक है नावाचे ठीक आहे. है सर, ठीक है त्यांनी सर। बोललं तरी चालेल. राइट राइट राइट। अनिता जी, पंकज जी, हमको लीड जनरेट करना है। किसी के पास Yes. डाटा है मुझे बताइए, किसी के पास डाटा है बताइए मुझे, कौन से डाटा में कौन काम कर रहे हैं बताइए मुझे। हाँ, डाटा मेरे किधर पास आया है? मेरे पास रफ डाटा है आपके जो पास डाटा मैंने है? हाँ किसी का रफ डाटा डाटा है? है हाँ बताइए किसका डाटा है? यानी जो लोग यानी मार्केट में पंकज ऑन करो, वीडियो ऑन करो। पंकज वीडियो ऑन करो, बताइए कौन सा डाटा है, किसी का डाटा है आपके पास? हाल मुझे जॉब, मेरा लीड जनरेशन सेशन था, बट मुझे मेरा दोस्त बताया कि संदीप बताया आप ऐसा करो सर, थोड़ा डाटा कलेक्शन के ऊपर भी बात करना है। तो कल रात में मैं डाटा कलेक्शन किया था कुछ आपका सिटी का डाटा। ओके, वो डाटा में भी किसी के पास नहीं है। तो डाटा क्यों आप नहीं कलेक्ट करते, उसका मतलब क्या है? डाटा लेकर क्या करेगा आपको मालूम नहीं। 1-to-1 कॉल करते हैं तो यानी वहां से यानी किसी को कन्वर्ट करना है तो हम हाँ। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं, या तो उसका वापस अपॉइंटमेंट लेते हैं कि आप व्हेन यू आर कंफर्टेबल टू स्पीक देन अकॉर्डिंगली वी आर कॉलिंग। एग्जैक्टली। पाइपलाइन तो बन जाता है लेकिन कन्वर्ट होने में कभी बोल देता है कंपनी आप का मुझे है, हम बताइए, आप मुझे बताइए कौन सा डाटा आपके पास अवेलेबल है? किसी का डाटा I आप was- नासिक में yesterday I have found near about 500 डाटा, उसी सभी का नंबर है, फोन नंबर है, सभी का डाटा मेरे पास अभी है। नियर अबाउट 500 नंबर जिसका इनकम है मोर देन 2 lakhs मंथली, जिसका इनकम है मंथली मोर देन 2 lakhs। ओके, तो मंथली 2 लाख का इनकम सभी का डाटा आपको निकालना है। मैं डाटा प्रोवाइड कर देगा आपको, डोंट वरी, मैं डाटा आपको दे देगा। ओके, तो वो डाटा को लेकर आपको कैसे काम करना है, इसी चीज को आपको दिखना है। डाटा को लेकर आपको कैसे काम करना है। तो लीड जनरेशन आपको मालूम नहीं होगा, मीन्स डाटा को लेकर आप काम नहीं करते। लीड जनरेशन आपको नहीं मालूम होगा, मीन्स डाटा को लेकर आप काम नहीं करते।
लीड जनरेशन फॉर्मूला आपको मालूम नहीं होगा तो डाटा को लेकर काम नहीं करेगा। डाटा इसका जरूरी है, जिसको लीड जनरेशन मालूम है उसका डाटा जरूरी है। जिसको लीड जनरेशन मालूम नहीं है, डाटा लेकर वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं अभी डाटा प्रोवाइड कर देगा। देखिए काल से मुझे इंजीनियर्स नासिक का जितना इंजीनियर है सभी का फोन नंबर मेल आईडी मेरा पास चला है। कल मैंने इसको निकाला था, मेरा दूसरा कंप्यूटर में वो ऑल बिल्डर्स ऑफ नासिक का जितना आर्किटेक्ट इंजीनियर है नासिक का सभी का नंबर, फोन नंबर सभी का मेरा पास चला है। कल रात को मैंने इसको निकाला था, बट दूसरे वो कंप्यूटर में नहीं है। उसमें काफी लोग का डाटा है, सरांनी जॉईन नाही केलं? लोग का नाम है, फोन नंबर है, मेल आईडी है, एड्रेस है, अच्छा, सभी का अच्छा, डाटा ठीक है, सभी का डाटा है उसमें। ओके, डाटा आप ले जाएगा तो क्या होगा, आपको लीड जनरेशन मालूम होना जरूरी। डाटा को कैसे आप अवेयरनेस करेगा, उसके बाद इंटरेस्ट कैसे चेक करेगा, उसके बाद डिसीजन कैसे वो लोग लेगा, डिसीजन से टाइम में आप इसको कोशिश करेगा, आप इसको हेल्प करेगा टू टेक डिसीजन, और उसके बाद पॉलिश कन्वर्ट करेगा। तो जब लीड जनरेशन स्टार्ट होता है, लीड जनरेशन हम कैसे करते हैं, हम लीड जनरेशन ऐसे करते हैं कि सर मेरा पास एक प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। वो प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए सर 10 मिनट लगेगा, मैं अभी दिखाया कि कल। वो है लीड जनरेशन टूल है। मैं क्या आपको बोला, हमको लोग के जाकर एजुकेट करना है। आप जब लोग के जाकर एजुकेट करेगा, जैसे बात करेगा तो कोई एजुकेट नहीं है। आप लोग के जाकर कुछ दिखाना है। सर मेरा पास एक प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, इसको दिखाने के लिए सर 10 मिनट लगेगा, मैं अभी दिखाया कि कल। वो बोलेगा अभी इसको दिखा देना है। तो कॉज ऑफ डिजीज, हेल्थ इंश्योरेंस का 2 लेग है, वन इज कॉज ऑफ डिजीज, दूसरा इज कॉस्ट ऑफ डिजीज। एक ही लेग है कॉज, दूसरा है कॉस्ट। तो आपको जाकर लोग को दिखाना है कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का प्रेजेंटेशन को दिखाना। इसको बोलती है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन क्या है, कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन को लोग के साथ जाकर प्रेजेंटेशन को दिखाना। कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज क्या है नितिन जी, क्या है? जॉइन करा जॉइन। नितिन जी, कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, वो टूल को जाकर लोग को दिखाना। सर कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, मेरा पास एक प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, इसको दिखाने के लिए 10 मिनट लगेगा, मैं अभी दिखाएगा कल। और लोग को जब अपॉइंटमेंट लेगा, अब ऐसे ही अपॉइंटमेंट लेगा। नमस्कार सर, माई सेल्फ सोआनसो, आई एम फ्रॉम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, मेरा पास एक प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, इसको दिखाने के लिए 10 मिनट लगेगा, अभी दिखाए कि कल दिखाए। नितिन जी बोलिए क्या लिखा है मैंने, बोलिए। Namaskar, my name is Nitin. I am from Star Health Insurance. Yes, This is the presentation of cause and cost of disease. yes, Showing this presentation required 10 minutes. Shall I Uh-huh. show you now or day after? yeah. Shall I show you now or shall I show you today or tomorrow? कुछ भी बोलो, हमारा काम ही इसको दिखाना है। रोज जाकर 10 आदमी को दिखाना है कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। तो इसी को बोलती है लीड जनरेशन। एजेंट का काम क्या है, कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन को 10 आदमी को दिखाना है, वही एजेंट का काम है। कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन को 10 आदमी को दिखाना, वही एजेंट का काम है, और कुछ काम ही नहीं। उसमें क्या है, डिटेल है उसमें, कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का डिटेल है। डिटेल को मैं लीड जनरेशन 2 तरीका में होता है। एक ही होता है आप डायरेक्ट जाकर मिलके लोग को दिखा लीजिए, सर मेरा पास एक प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, मैं अभी दिखाई कल दिखाए। दूसरा फोन में अपॉइंटमेंट लीजिए, पॉलिसी के बारे में मत पूछिए इसको बोलिए सर मेरा पास एक प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, इसको दिखाने के लिए 10 मिनट लगेगा, मैं कल दिखाएगी परसों। और वो जो कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का जो प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर है क्या चीज, मैं इसको अंदर लेकर जाता हूँ, उसके बाद आपको लीड जनरेशन को चलाएगा। इसे लीड जनरेशन हमको करना है। कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, वो जो प्रेजेंटेशन के अंदर, बुक के अंदर क्या है, वो 3 दिन का क्लास होता है। वो प्रेजेंटेशन को मैं भेज देता हूँ, उसके बाद मैं क्लास करता हूँ 3 डेज का, ऑनलाइन होता है। एंड अभी तो क्या आपका सिटी में मेरा एक ऑफलाइन सेशन है कमिंग सैटरडे को, वो सेशन में मैं इसको चलाएगा। कॉज ऑफ डिजीज, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हम
ऐसा है, वो कॉज है एंड कस्ट है। ये पिक्चराइजेशन है, उसके अंदर हर पिक्चराइजेशन है, उसके अंदर कॉज है, पुअर डाइजेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर वो कॉज है, स्ट्रेस है, पुअर डाइट वो कॉज है। डिजीज क्या होता है? कैंसर होता है, हार्ट में होता है कैंसर, किडनी होता है, वो डिजीज। तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट कॉज एंड कॉज, टू मीट अननोन पीपल, अननोन लोग के साथ मिलकर बात करने, अननोन लोग के जाकर एजुकेट। जब आप स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 5, स्टैंडर्ड 9 जो भी पढ़ता है, विदाउट बुक आप किसी को एजुकेट नहीं कर पाएगा। आप जब किसी को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एजुकेट करेगा, आप इसको कुछ ना कुछ दिखाना है, कुछ ना कुछ पढ़ाना है, एंड आप दिखाएगा कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज क्यों होता है, एंड जब होगा कितना खर्चा है। वो दो चीज ऊपर आपको लोग के साथ बात करना है। जब कोविड हुआ था, ऑटोमेटिकली काफी पॉलिश चला है, क्योंकि लोग के अंदर डर चला है। लोग सोच गया कि हम हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, हमको कोविड हो जाएगा। अभी जाकर कॉज को इसको दिखाएगा तो वो सोचेगा मुझे रोग होगा, 100% मुझे रोग होगा। और जब कॉज ऑफ डिजीज खत्म होगा, वो पॉलिश करने के लिए राजी हो जाएगा। और जब कष्ट खत्म होगा, वो बोलेगा कि पॉलिश करेगा तो मिनिमम 50 लाख करेगा, इतना कष्ट होता है। कॉज ऑफ डिजीज क्यों जरूरी है? टू मीट अननोन पीपल, टू क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉस्पेक्ट स्पेस, मैक्सिमम लीड हम क्रिएट कर सकते हैं वो टूल को लेकर। टू आंसर व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है, हम आंसर कर सकते हैं किसी। टू सेल हाई सम एश्योर, हम हाई सम एश्योर सेल कर सकते हैं। टू लर्न अंडरराइटिंग, हम सीख सकते हैं उसमें, हम स्मूथली पास कर सकते हैं, क्योंकि हमको कॉज एंड कॉस्ट के ऊपर मालूम होना जरूरी। कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट, डिजीज क्यों होता है और जब होगा कितना खर्चा है। टू अंडरस्टूड ऑल कंडीशन, हेल्थ इंश्योरेंस का हर कंडीशन हमको अंडरस्टूड हो जाए। टू स्प्रेड द गोल्डन कंसेप्ट, कैशलेस का जो कंसेप्ट है इसको हम स्प्रेड कर सकते। प्रेजेंटेशन के अंदर 4 पिलर है। वन इज मेजर बॉडी का ऑर्गन क्या है, कॉमन डिजीज क्या है, मेजर हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट हो सकता है, कॉस्ट क्या है, जब ट्रीटमेंट होगा कितना कॉस्ट आएगा, एंड एंड में कस्टमर को एक ही क्वेश्चन पूछना है। 4 पिलर है, एक ही क्वेश्चन है। वो जो 4 पिलर है, वन इज कॉज, बॉडी का ऑर्गन क्या है, फंक्शन क्या है, डिजीज क्यों होता है, कौन से हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट हो सकता है, कितना कष्ट है। तो 4 चीजों पर आप जाकर लोग से बात करना है। एंड मेजर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का मेजर ऑर्गन्स क्या है, वो है ह्यूमन बॉडी का मेजर ऑर्गन। जो कॉज ऑफ डिजीज का पहला पेज वो है, द मेजर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। हार्ट है, किडनी है, स्टोमक है, ब्लैडर है, लंग्स है, लिवर है, वो मेजर, ऑल ऑर्गन्स आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंड अपॉन ईच अदर। इसे लोगों को समझाना है, आपको जाकर एजुकेट करना है, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड। हार्ट का फंक्शन क्या है, इट वर्क्स लाइक ए पंपिंग मशीन। उसके बाद में 8 ऑर्गन का फंक्शन को उसके अंदर क्या है, आपको एक एक ऑर्गन का बोलना जो, क्योंकि वो 10 मिनट में खत्म होगा। तो आप जाकर कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन को आपको वाइफ को दिखा लीजिए, जान पेजर को दिखा लीजिए, आपको सेल्स मैनेजर को दिखा लीजिए, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा वो आपको रेफरेंस देगा, दूसरा आदमी को दिखा। इनिशियल स्टेज में आपको वो चीज लेकर जान पहचान आदमी के साथ प्रैक्टिस करना है। हार्ट का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, इट रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, किडनी रिमूव कर देता है। ब्रेन का फंक्शन इज आर्क जस्ट लाइक ए कंप्यूटर के तरह काम करता है। स्टोमक का काम क्या है। एंड 11 मेजर कॉजेस ऑफ डिजीज, डिजीज क्यों होता है, चेंजिंग लाइफस्टाइल में डिजीज होता है, वीक इम्यूनिटी सिस्टम से डिजीज होता है, अनहेल्दी फूड खाने से डिजीज होता है, इरेगुलर हेल्थ हैबिट से डिजीज होता है, इरेगुलर हेल्थ चेकअप से डिजीज होता है, डिपेंडिंग अपन मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करता है डिजीज होता है, एक्सटर्नल इंजरी, एक्सीडेंट में डिजीज होता है, क्लाइमेट चेंज से डिजीज होता है, वायरस अटैक में डिजीज होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर में डिजीज होता है। उसके अंदर वो चीज आपको मिल जाएगी, इसको दिखाना है। यू हैव टू शो, बोलना नहीं, आपको दिखाना, यू हैव टू शो, आई हैव टू शो द प्रेजेंटेशन। जब हम बात करता है कस्टमर को बोलते हैं हम, आई हैव टू शो द प्रेजेंटेशन। एंड क्या है चेंजिंग लाइफस्टाइल में, क्या है चेंजिंग लाइफस्टाइल में, चेंजिंग स्लीपिंग हैबिट, चेंजिंग ईटिंग हैबिट, चेंजिंग ड्रिंकिंग हैबिट, वो सब लिखा है। वो सब चेंजिंग लाइफस्टाइल का हैबिट से, वो हैबिट जो हम लाइफस्टाइल चेंज होता है, इसलिए क्या होता है, डिजीज होता है। कौन सा डिजीज होता है, डायबिटिक होता है, हाइपरटेंशन होता है, स्ट्रोक होता है, वो सब डिजीज होता है। वो चेंजिंग लाइफस्टाइल से वो डिजीज होगा। उसके बाद क्या है,
लाइफस्टाइल डिजीज द बिगेस्ट किलर ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ा किलर है। इंडिया इज द कैपिटल ऑफ ब्लाइंडनेस, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। हर रोग का कैपिटल है, इतना रोग है उसका कैपिटल है। भी हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते। And people about 30 years old prone to blood pressure, diabetic, 30 साल का बंदा ब्लड प्रेशर डायबिटिक वो क्रोनिक हो गया, वो जाकर लोग के साथ बात कर 11 लाइफस्टाइल डिजीज, स्ट्रोक, लिवर सिरोसिस, वो लाइफस्टाइल डिजीज, इसको दिखाना है सर वो लाइफस्टाइल डिजीज। 30 इयर्स का बंदा प्रोन टू ब्लड प्रेशर एंड डायबिटिक। उसके बाद क्या है, अनहेल्दी फूड खाने से डिजीज होता है। अनहेल्दी फूड का डाटा क्या है, बुक के अंदर मैंने लिखा है। अनहेल्दी फूड का डाटा क्या है, 71% of Indian cannot afford a healthy diet. 1.8 million die every year due to lack of healthy food. 71% of Indian do not afford a healthy diet. आपको रोग होगा, 100% से रोग होगा। And on an average 200 ग्राम ऑफ फ्रूट्स जरूरी है, 300 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स। लेकिन क्या ले रहा है, 35 ग्राम का फ्रूट्स, 168 ग्राम का वेजिटेबल रहा है इंडिया। जब वो 200 एंड 300 ले जाएगा, उसका जो इनकम का 63% खा जाएगा। इसलिए रोग इसको होगा। अरे संदीप तुम म्यूट ऑफ करो, इसका रोग होगा 100%, इसको रोग होगा, इसको दिखाना है। अनहेल्दी फूड खाने से क्या क्या डिजीज हो रहा है इसको दिखाना है लोग को जाना। डिपेंडिंग अपन मेडिसिन, मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करता है। काफी लोग 30% यूजिंग दो प्रेस्क्रिप्शन यूज करता है। फार्मास्यूटिकल मार्केट इंडिया का 2000 and 2000 coming 2030 में नियर अबाउट 1,30,000 crores का मेडिसिन, नॉट रूम रेंट, नॉट ओटी चार्जेस, दिस इज ओनली मेडिसिन। इतना मेडिसिन सेल होता है। वीक इम्यूनिटी सिस्टम से डिजीज हो जाता है। ओके, वीक इम्यूनिटी सिस्टम से डिजीज होता है। इरेगुलर हेल्थ चेकअप से डिजीज होता है। डिटेल में वो बुक के अंदर आपको डिटेल मिल जाएगा। एक्सीडेंट में डिजीज हो जाता है। तो मतलब क्या है, वो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, वो डिटेल मैंने गोल्डन आवर क्या है, वायरस अटैक में डिजीज होता है, कितने टाइप्स का वायरस है, उसके अंदर में डिटेल्स दिया है। एंड मस्क्यूटोज दे मीन्स डेंगू में 5 लाख 10 लाख भी खर्चा हो जाता है। डेंगू केस इन इंडिया 2021 से 4 टाइम हो गया डेंगू केसेस। एक मच्छर आपको काटेगा तो 5 एकड़ आपका टोटल आपका बिल्डिंग चला जाएगा। उसके अंदर मैंने काफी स्क्रिप्ट दिया उसके। ओके, तो कंक्लूजन में क्या होगा, आप जब जाकर इसको दिखाएगा वो चीज को, कंक्लूजन में उसका जो इंटरवल है, इंटरवल में आएगा रोग आपको होगा, डिजीज मस्ट हैपन, आपको रोग। दिस इज लीड जनरेशन प्रेजेंटेशन। क्या लिखा है नितिन जी, पढ़ लीजिए। डिजीज मस्ट अफेक्ट योर बॉडी, आइदर यू टेक प्रिकॉशन और बाय क्लाइमेट चेंज और बाय वायरस अटैक और बाय एक्सीडेंट, आपको रोग हो सकता है, आपको रोग हो सकता है। आपका जो नितिन जी, आपको मैंने हिंदी पढ़ना आता है ना, इसको पढ़ो, क्या लिखा है। रोग हमारे शरीर को प्रभावित करेंगे। या तो हम किसी की तरह सावधानी बरते, या जलवायु परिवर्तन से, वायरस हमला से, दुर्घटना या कोई अन्य कारण से रोग हमको होगा। रोग हमको होगा वो है लोगों को समझाने, सर आपको रोग, आप अभी बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस नहीं करेंगे, रोग आपको होगा। मेरा जो प्रेजेंटेशन बिफोर 1 ईयर, आसाम का एक एजेंट मेरा क्लास किया था 3 डेज का, वो प्रेजेंटेशन लेकर उसका जो खुद का कस्टमर को दिखा लिया, बोला कि सर लास्ट वीक में मैंने ये क्लास किया था, वो प्रेजेंटेशन को इसको दिखा लिया। दिखाने के बाद क्या हुआ, वो 5 लाख का FHO था, वो 75 लाख आश्योर को कन्वर्ट। वो मुझे फोन किया, बोला कि सर वो दिखा दिया इसको कॉज एंड कॉस्ट को, मेरा 75 लाख आश्योर हो गया। बोले वो तो ठीक है, तुम फोन क्यों करते? बोले सर मेरा प्रेजेंटेशन वो कस्टमर ले गया। बोला कि इसको दे दीजिए मुझे मुझे दूसरा प्रेजेंटेशन आप भेज दीजिए। वो प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको लोग को वो प्रेजेंटेशन जब दिखाएगा, डिजीज मस्ट हैपन योर बॉडी, कॉज का, उसके बाद कॉस्ट में है, दूसरा सेक्शन है कॉस्ट का, वो है कॉज का। कॉज को, क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर जो चीज है ना, इसको लोग के साथ बात करना है। जब तक आपका मन में नहीं रहेगा तो आप बात नहीं करता है।
ओके, तो वेयर टू क्योर, जब हमको रोग होगा वेयर टू क्योर, विद बेस्ट हॉस्पिटल, विद बेस्ट इक्विपमेंट, विद बेस्ट डॉक्टर, विदाउट बेस्ट। अभी आ गया हेल्थ इंश्योरेंस का स्केलेटन, दिस इज द स्केलेटन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। वेयर टू क्योर, इन बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर, with best equipment, without cost. As per World Health Organization, there is minimum 2 bed in 1000 people. 1000 लोग से 2 बेड जरूरी, बट इंडिया में है 0.62, एक ही बेड नहीं है। जो दिन आपको डिजीज होगा, हॉस्पिटल में बेड रहेगा कि नहीं रहेगा मालूम नहीं, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ले जाइए। मिनिमम हॉस्पिटल मालूम होगा कि उसके पास 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो एक बेड आपके लिए जुगाड़ करेगा। एंड बेस्ट हॉस्पिटल क्या है इंडिया में? इट है इंदिरावती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, टाटा मेमोरियल है, उकिला बहन है, वो सब बेस्ट हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में आप जाकर ट्रीटमेंट हो सकते हैं। मेरा बुक में मैं सब कुछ लिखा है, मेरा जो बुक अमेज़न में अवेलेबल होता है, हाउ टू सेल हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अंदर सब कुछ डिटेल में मैंने लिखा। दिस इज नेत्रालय, शंकर नेत्रालय, दिस इज इंद्रप्रस्थ। हॉस्पिटल को दिखाना है, क्योंकि हॉस्पिटल जब दिखेगा तो वो 5 लाख 3 लाख में नहीं रहे, वो जाकर आप जब अर्गन के बारे में उसके बात करेगा, वो बोलेगा कि इतना अर्गन मेरा है, मुझे मालूम नहीं था। तो अर्गन का कष्ट के बारे में आपको बात करना है। एक ही अर्गन ट्रांसप्लांट आप करेगा तो 50 लाख 30 लाख 40 लाख खर्चा आएगा, 1 करोड़ खर्चा, लिवर ट्रांसप्लांट 1 करोड़ खर्चा आएगा, हार्ट ट्रांसप्लांट 1.5 लाख 1.5 करोड़ खर्चा आएगा। इट इज अपोलो हॉस्पिटल के सामने एक एयर एम्बुलेंस खड़ा है, 3 लाख 4 लाख का पॉलिसी लेकर हमारा कस्टमर घूम रहा है, 5 लाख पॉलिसी इधर घूम रहा है। चला कितना कॉस्टली हॉस्पिटल, 5 लाख पॉलिसी तेरा क्या होगा भाई? इसलिए हमको हाईशमेश्वर सेल करना है हॉस्पिटल। एम ऑफ द प्रेजेंटेशन का एम है, डोंट गो टू द कस्टमर इन ए बेगिंग मूड। एवरीबॉडी नीड हेल्थ इंश्योरेंस, जस्ट शो हिम द प्रेजेंटेशन। इसको प्रेजेंटेशन दिखा दीजिए, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन। ऑब्जेक्शन ही नहीं आएगा। एंड सभी के पास ऐसे बात मत बोले साहब फ्री होगा, वो कभी नहीं फ्री होगा, कभी फ्री नहीं होता है। आपको इमरजेंसी क्रिएट करो, उसके 10 मिनट सभी के पास है, इसको दिखा लीजिए, प्रेजेंटेशन को दिखा लीजिए। थ्रू द प्रेजेंटेशन यू कैन डबल ट्रिपल 5 टाइम्स आपका इनकम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका काम है लोग को जाकर प्रेजेंटेशन को दिखाना है। कैसे दिखाना है, किसको दिखाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ को लेकर मेरा 3-4 दिन का ऑनलाइन क्लास होता है। 3-4 दिन ऑनलाइन क्लास में टोटल कवर करते हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर ही ओनली क्लास। एंड एम ऑफ द प्रेजेंटेशन इज जस्ट शो द प्रेजेंटेशन 5 to 10 people एवरी डे। दिस इज योर जॉब। एजेंट का काम है रोज जाकर 5-10 आदमी को इसको दिखाना है, प्रेजेंटेशन को दिखाना है, उसका काम खत्म। एंड एवरी मंथ आपको 20 पॉलिसी, आपको रोज जाकर 5 बंदा को दिखा दीजिए। डू नॉट फॉलो अप, रेगुलर फॉलो अप मीन्स यू हैव नॉट क्रिएटेड द वैल्यू ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, यू हैव लेस प्रोस्पेक्ट स्पेस। इंश्योरेंस सेल इज ए 2 विजिट प्लान, 2 विजिट में इंश्योरेंस सेल होगा। एक बार लीड जनरेट करना है, दूसरा बार प्लान प्रेजेंटेशन क्लोज्ड। आज तक हमको म्यान नहीं मिला है, हमको म्यान ढूंढ रहे, आज तक हमको म्यान नहीं मिल रहा है। हम जाकर जिससे बात करता है वो म्यान नहीं है। म्यान कौन है? जिसके पास मनी है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास नीड, इसको म्यान बोलती है। म्यान को हमको ढूंढना जरूर। उसके पास अथॉरिटी है, नीड है, पैसा नहीं है पॉलिसी चलने में। उसके पास मनी है, नीड है, अथॉरिटी उसका बीबी के पास है पॉलिसी चलने में। उसके पास नीड है, मनी है, उसके पास अथॉरिटी है, मनी है, नीड नहीं है पॉलिसी चलने में। तो आपको देखना है, जिसको आप प्लान देखता हो ना, वो म्यान है कि म्यान नहीं, उसका मनी है कि नहीं, अथॉरिटी है कि नहीं, और नीड है, इसको आपको दिखाना। मैन सेलिंग इसको बोलती है, मैन सेलिंग, मनी, अथॉरिटी एंड नीड में सेलिंग। क्वेश्चन पूछो, एनी क्वेश्चन पूछो, कोई भी क्वेश्चन पूछो, वीडियो ऑन करो, एनी क्वेश्चन। सो गया, बहुत आदमी सो गया, कोई चला गया मटन खाने के लिए चला गया। बात कीजिए, नितिन जी आप बात कीजिए। सर अभी आपने कहा कि आपका अगले हफ्ते यहाँ लाइव सेशन है। हाँ, क्लास है मेरा सैटरडे को, कमिंग सैटरडे में। ओके ओके, मैं आना चाहूंगा। हाँ, आप तो आएगा संदीप, तो क्योंकि मेरा जो बुक है ना, वो बुक मैंने मुझे वो बुक भी, उसके बारे में 3SP का था, वो अमेज़न में अवेलेबल है। एंड उसमें क्या होता है, उसका हिंदी वर्जन भी है,
मीन्स जो आपको हिंदी अच्छा पढ़ते हैं उसका हिंदी वर्जन है, हाउ टू सेल हेल्थ इंश्योरेंस। Yes, हेल्थ इंश्योरेंस का फंडामेंटल डाटा मैंने इसको प्रोवाइड किया है डिटेल। एंड वो आज शाम को जितना रजिस्ट्रेशन आता है सभी को एक एक बुक हम फ्री देगा। आज शाम को जितना रजिस्ट्रेशन आता है, होल डे का क्लास होगा, 10 से होगा, शाम तक चलेगा। और क्वेश्चन पूछिए, कोई भी एनी क्वेश्चन पूछिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, कोई भी सर मेरा सवाल ऐसा, सर मेरा सवाल ऐसा है, पूछिए पूछिए। अभी आपने जो बताया, जो प्रेजेंटेशन बताया, जब डिसीजन कॉस्ट ऑफ हाँ डिसीज कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, अगर हम किसी डॉक्टर का कॉल करने जाते हैं वो तो बहुत अच्छा होगा, उसमें तो बहुत इंटरेस्टेड हो। डॉक्टर को मालूम नहीं है कॉज कॉस्ट के बारे में, डॉक्टर को पूछेगा। एंड उनको लोग पता आपको होता है। जब ऑब्जेक्शन डालेगा ना, तो आप हाँ। कौन है कॉज एंड कॉस्ट को। सर हम स्टार हेल्थ में काम कर रहे हैं, मोर देन 17 इयर्स वर्किंग इन इंडस्ट्री, एंड हम जितना क्लेम दे दिया है, हमारा पास इतना अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, जो डिजीज हो रहा है वो फर्दर को होगा, एंड डिजीज क्यों हो रहा है एंड उसका कष्ट क्या आएगा, उसका डिटेल जानकारी मैं आपको। कॉज एंड कॉस्ट, कॉज एंड मेडिसिन नहीं है, कॉज एंड कॉस्ट। ओके, डॉक्टर के पास क्या है, कॉज एंड मेडिसिन। डॉक्टर हमारा पास कॉज एंड कॉस्ट, कॉज एंड कॉस्ट है। ओके, अच्छा, हम कॉस्ट, डॉक्टर को मालूम नहीं है कॉस्ट कितना है, ओके, हमको मालूम है कॉस्ट कितना है। ओके, इसलिए हम कॉज एंड कॉस्ट ऊपर सर बात करें, उसका डिटेल बहुत सारी चीजें अभी हम बात करेगा उसे। दत्ता जी और कोई बात कीजिए, एक ही लोग बात कर रहे हैं, और कोई भी बात कीजिए। संदीप आप म्यूट ऑन करो, सभी को बोलो क्वेश्चन पूछिए, एनी क्वेश्चन पूछिए, सभी को बोलो। संदीप जी, हाँ सभी को बोलो। येस सर। अरे Any question? आपण सगळेजण आहे, दोघं तिघ जण बोलताय, बाकीच्यांना काय अडचण आहे का बोलायला? तेवढे चान्स देताय, पटकन बोला, विचारा, कारण तुम्ही जर बोलले ना तर नवीन नवीन माहिती मिळेल। आता यांनी कसं विचारलं प्रेझेंटेशनचं काय आहे तर ती माहिती मिळाली, डॉक्टरशी कॉल कसा करायचा त्याची माहिती मिळाली। बाकीचं बोला, गणेश सर तुम्ही बोलू शकतात, त्यांना प्रश्न विचारा गणेश सर। जो काम करने के लिए इंटरेस्टेड होता है वो पूछता है, जो इंटरेस्टेड नहीं होता है वही, पूछता है। हाँ एकदम बरोबर, एकदम बरोबर। नाही मग हाँ, आपल्याकडे दत्ता जी। झेडएम क्लब मेंबर आहेत, गणेश सर झेडएम क्लब मेंबर आहे, अनुष्का शिंदे झेडएम क्लब अच्छा। मेंबर आहे, ते पण विचारू शकतात। अब घर में अच्छा। बनेगा लिस्ट। अरे गणेश बात करो, जेडएम क्लब हेलो मेंबर राहुल, गणेश जी मेल कर बात लिए, करो। मेल कर लिए। हेलो गणेश जी बात सोळंकर करो, साहेब। गणेश जी, गणेश जी बात करो। ऐका, दत्त जी, कोई भी मीन्स में सोच रहा है कि कोई समझ चला नहीं रहा। बाकीचे बोला, काही प्रॉब्लेम नाही, स्वतःला अनम्यूट करून घ्या आणि बोला बरं। रमेश जी बात करो। आपण लाईव्ह तर हाँ, रमेश जी, भेटणारच आहे 8 तारखेला। एनी डाउट बात करो। खूप छान माहिती सांगत आहे सर। हाँ एक्सिलेंट, बताइए। आप एक्सिलेंट। एक्सीलेंट में क्या होगा, मुझे नंबर मिलेगा क्या, मैं पास हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप एक्सीलेंट होगा तो आप क्लॉक हो जाएगा, मेरा काम है आपको एक्सीलेंट बनाना है। आप हमें सही सिखा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। एग्जैक्टली आप जब सीख जाएगा ना, काम शुरू होगा, आप जो सीख जाएगा। नया सीखने, कुछ नया मेरा एक एजेंट है, 2 मिनट में इसको बोल रहा हूँ, वो बोलेगा आपको। कोई भी क्वेश्चन पूछिए, वो मेरा एजेंट है 7-8 साल का, जेबी सेनापति, थोड़ा ऑन करो, वीडियो ऑन करो आप, जेबी सेनापति। कोई भी एजेंट पूछिए, वो भी एजेंट है, उसका 1 करोड़ के आसपास पोर्टफोलियो है। जेबी सेनापति वीडियो ऑन करो। जेबी, क्या कर रहे तुम, सेनापति सो गया क्या? जी आओ, और कोई क्वेश्चन पूछो, एनी क्वेश्चन। जेबी सेनापति वीडियो ऑन कर, और कोई क्वेश्चन पूछो, एनी क्वेश्चन। सर ये जो प्रीमियम हाई हुआ है, इसके लिए कुछ आइडिया होगी क्या आपके पास? सेलिंग बहुत आइडिया है, एक काफी आइडिया है उसमें। बताइए सर प्लीज। प्रीमियम क्यों हीक होता है, आप मुझे बताइए, प्रीमियम क्यों हीक होता है, क्या है आईआईडी का कंडीशन, क्या है? हमारा बाप तो है आईआईडी ना, उसका कंडीशन क्या है? जो पॉलिश ज्यादा सेल होगा, जो पॉलिश लेस सेल होगा, उसका प्रीमियम बढ़ेगा। जो ज्यादा सेल होगा फैमिली थेरेपी, उसका प्रीमियम बढ़ेगा। जो सेल नहीं होगा मेडी क्लासिक, उसका भी प्रीमियम बढ़ेगा। क्योंकि बढ़ेगा, क्योंकि आईआईडी का वो जो टैगलाइन है क्या है, 80% से क्लेम ज्यादा जाता है तो प्रीमियम बढ़ा लीजिए। सपोज फैमिली हेल्थ थेरेपी हम जितना कलेक्शन करता है, आईआईडी को रिपोर्ट देता है, इतना कलेक्शन हुआ, इतना क्लेम किया।
कंप्रेहेंसिव इतना कलेक्शन हुआ, इतना क्लेम में गया, हेल्थ एश्योर इतना कलेक्शन हुआ, इतना क्लेम में। तो जब क्लेम में फैमिली हेल्थ ऑप्टिमम में क्लेम रेशियो मोर देन 80% हो जाता है, उसी टाइम पर प्रीमियम हीक होता है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट चला जाएगा मार्केट से, प्रोडक्ट नहीं रहेगा। हम चिट फंड कंपनी नहीं, वी आर स्ट्रक्चर बाय IRD, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अंडर IRD, उसके हम स्ट्रक्चर है। तो जब क्लेम रेशियो ज्यादा होता है उसी टाइम पर कंपनी प्रीमियम बढ़ाती है। सर क्लेम रेशियो बोलिए। सर क्लेम तो आते ही रहेंगे और प्रीमियम तो ऐसे बढ़ते ही रहेंगे। इसीलिए कंपनी क्या किया, कंपनी वुमेन केयर को लॉन्च किया, कंपनी एश्योर को लॉन्च किया, कंपनी काफी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, क्योंकि ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा फैमिली हेल्थ पर। ओके, इसलिए काफी प्रोडक्ट को लॉन्च किया। आप जब इंटरनली स्ट्रांग हो जाएगा ना, काफी चीज आपको सीधे मालूम हो जाएगा। इंटरनली आपको स्ट्रांग होना जरूरी है, आप सभी क्वेश्चन को आंसर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेनापति जी, हाँ बोलिए। सेनापति जी इसको पूछिए, कोई पूछिए। सेनापति जी बात करो, वो पुणे का टीम है हमारा। सेनापति बात करो, पुणे का टीम है, बात करो। आपका इतना प्रीमियम कैसे हो गया बताइए आपका दोस्त लोग को। सेनापति, सेनापति आर यू लिसनिंग? सेनापति हाँ बात करो, बात करो। वो पुणे का टीम है हमारा, नासिक का। तुम नासिक गया था ना सेनापति, तुम नासिक गया था ना? अरे क्या कर रहे तुम? हाँ बताइए बताइए बताइए। हाँ बात करो, हेलो बोलो। मैं हाँ सेनापति तुम हेलो बोलो। सेनापति क्या हो रहा है तेरा टेक्निकल? हाँ पंकज जी बताइए, पंकज जी बताइए क्या बोल रहे हैं? यानी मुझे ये पूछना है, एकदम बेसिक सवाल है, यानी में कुछ लोग हंसेंगे भी, लेकिन कैसा है सर कि यानी हम किसी को अप्रोच करते हैं और Yes. अप्रोच करने के बाद यानी एक कॉमन एक्सक्यूज होता है कि नहीं हमारी तो पहले से है, या आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो हाउ कैन वी मैनेज, ऐसे सवाल, ये दो सवाल तो पक्का आते ही आते हैं। तो आप जब सुनिए पंकज जी, आप जब कुछ सेल करने के लिए जाएगा ना, मिनिमम जो अच्छा बायर है वो 4 ऑब्जेक्शन डाले, रियल बायर है वो 4 ऑब्जेक्शन डाले। सपोज आप वेजिटेबल करने के लिए जा रहे हैं, वेजिटेबल मिनिमम 4 ऑब्जेक्शन डालेगा। ओके, आप कोई मटन के लिए, फिश के लिए जा रहा है तो मिनिमम 4 ऑब्जेक्शन आप डालेगा, 4 ऑब्जेक्शन आप डालेगा, 100% 4 ऑब्जेक्शन आप डालेगा। ओके, तो आपका सेल करने के लिए कभी नहीं जाएगा, आप दिखाने के लिए जाएगा। आपका काम है एजुकेट करना। एजुकेट करने के बाद वो इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि क्लर्क बनेगा, आपको कुछ पता है। आपका काम है हेल्थ इंश्योरेंस का एजुकेट करना है। उसके बाद वो एश्योर लेगा कि वुमेन केयर लेगा कि हेयर केयर लेगा कि कैंसर केयर लेगा कि हॉस्पिटल कैश लेगा कि ओपीडी लेगा, आपको पता नहीं। आपका काम है जाकर इसको एजुकेट करना है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी। आप पंकज जब जाकर एजुकेट करेगा ना, वो मना नहीं करेगा। पंकज आपको पॉलिश बेगर की तरह मांगना नहीं, पूछना है भाई मुझे 2 पॉलिश दे दीजिए, अल्लाह के नाम पर बाबा दे दीजिए। आपको जाकर लोग को एजुकेट करना है, लोग को बताना है हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी क्या है, ओबामा क्या क्या बोला उसके बाद में बात करना, क्यों गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस सभी को दे रहा है इसके बारे में बात करना। इसके बाद वो आपको बोलेगी भाई मेरा भी एक बना। अरे गणेश बात करो, गणेश, गणेश बताइए, गणेश अनम्यूट करा गणेश सर, गणेश अनम्यूट करो, अनम्यूट करो गणेश। हाँ बताइए बताइए। नमस्ते सर, आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते, हाँ आराम से आ रहा है, क्लियर आ रहा है, बताइए। सर आपने सब प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, पर खाली हम जहाँ रहते हैं, हम जिस एरिया में हमारा बिजनेस चलाते हैं वो बिजनेस एरिया जो है रूरल है, विलेज टाइप का एरिया है, और कंपनी एम्प्लॉय ज्यादा है। तो वो कंपनी एम्प्लॉय का ज्यादा से ज्यादा सैलरी जो रहता है वो 15,000 12,000 तक ही रहता है। ये सही का कवरेज होता है, ये सही का कवरेज होता है कंपनी। हाँ, हमारा जो भी प्रोडक्ट रहते हैं वो प्रोडक्ट का प्रीमियम जो है मैक्सिमम 12,000 15,000 18,000 रहता है। अच्छा अच्छा। तो प्रोडक्ट और प्लान जो है हमारे वो 3 लाख से ज्यादा हो गए, अभी 5 लाख तो सम एश्योर्ड देना ही देना है। तो विलेज एरिया के लिए हमें कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास,
तो इसके देखिए, लिए कुछ ना दो कुछ चीज तो चाहिए। पंकज गणेश, दो चीज है। एक ही चीज है, आपको हम जो लाइसेंस दिया है ऑल इंडिया के लिए दिया है। हम्म आप माइंड सेट करके बसा है आपका खुद का एरिया होगा, हम्म खुद का एरिया में आपको ज्यादा कमाने नहीं होगा। एजेंट हाँ। का पेरीफेरी है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है एजेंट का पेरीफेरी। क्या काम करेगा? 2 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर सभी को जाकर कॉज एंड कॉस्ट प्रेजेंटेशन को दिखाए। उसके बाद दूसरा काम है, आपका जो रेसिडेंस है मिनिमम 40-30 किलोमीटर आप क्रॉस कर जाए, उसमें एक एरिया बना लीजिए। उसका या एक टॉपिक है, उसमें जाकर अर्बन में लोगों को दिखा लीजिए। क्योंकि आप तो लाइसेंस किस लिए ले रहे हैं? आपका डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, उसका डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, सीएमडी क्लब होने के लिए ले रहे हैं। आप लाइसेंस नहीं रह रहे, आपका महात्मा गांधी की तरह आपका एरिया में काम करेगा, उसके बाद जाकर आप कोई मिनिस्ट्री बनेगा। आपका काम है इनकम करना है, आपका काम है क्या करना है? इनकम करना है। आपका जो रेसिडेंस है मिनिमम 40-30 किलोमीटर आपको बाहर चला जाइए, उसमें एक अच्छा पॉश एरिया को पकड़ लीजिए, उसमें बिजनेस शुरू कीजिए। बीच बीच में आपका एरिया में जो भी होगा इसको कर लीजिए, क्योंकि वो होगा आपका ऑफिस है। 30-40 किलोमीटर, पुणे में 100 किलोमीटर लोग जाता है ऑफिस के लिए। आपको मिनिमम आपका एरिया से निकल जाना, 30-40 किलोमीटर आप निकल जाएगा तो आप पॉश एरिया में चलाएगा। उसमें जाकर आप हाई समीशन को पीछ कीजिए, लोग को मिलिए। आपका एरिया में एमएलए है, एमपी है, वो जाकर दिल्ली में बैठे। आपका एरिया में इंडस्ट्रियलिस्ट वो जाकर बैठे रहे यूएसए में, बट आप खुद सड़ रहे हैं आपका एरिया में। क्यों सड़ रहे हैं? कौन बोला इधर सड़ने के लिए? आपको जो लाइसेंस आपको दिया है ना, वो ऑल इंडिया के लिए दिया है। आप टेलीफोन में कन्वर्ट कर सकते। आप वहां से सोचेगा मैं करेगा मीन्स हो जाएगा। आपका जो सोचने का तरीका को थोड़ा एनहांस कीजिए। हॉस्पिटल कैश सेल कर दीजिए। हॉस्पिटल कैश 1000 होगा, 2000। हॉस्पिटल कैश का डायलॉग क्या है? हॉस्पिटल कैश का डायलॉग है, सर मुझे 5000 दे दीजिए, पर डे 5000, मुझे 3000 दे दीजिए, मैं पर डे 3000 देगा। जितना दिन आप एडमिशन करेगा 2000 देगा, 3000 देगा, 4000 देगा, 5000। हॉस्पिटल क्या सेल कर दीजिए। इसको अदर क्रिटिकेयर सेल कीजिए। क्रिटिकेयर सबसे अच्छा पॉलिसी है। क्रिटिकेयर में जितना बेनिफिट्स है, और कोई पॉलिसी में 25 लाख का समेशन और 1 करोड़ का बेनिफिट्स क्रिटिकेयर में। मेरा हर प्रोडक्ट का, मैं जो प्रोडक्ट डिजाइन किया है, मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। अभी क्या है मेरा पास, मैं आश्योर दिखा, वो है मेरा आश्योर, वही मेरा आश्योर। आश्योर का जो सिंगल पेजर को मैंने पिक्चराइज किया। मैं आश्योर में सपोर्ट 24 बेनिफिट्स है, अब बताएगा 4, तो वो समझेगा 2। अब जब दिखाएगा 24 को 2 मिनट में दिखा सकता, वो आश्योर है। उसमें 6 एडल्ट 3 चिल्ड्रन कवरेज है, समेश्योर अप टू 20 करोड़ के आसपास। उसमें 3 जोन है, जोन ए, जोन बी, जोन सी। उसमें क्या है? मिड टर्म इंक्लूजन है, जब शादी होगा, जब बच्चा पैदा होगा, इमीडिएटली बिफोर 45 डेज आप बिल कर सकते इसको। कोपे है आफ्टर 61, 10% कोपे। रूम रेंट है 5 लाख में 5000। उसके बाद अप टू 20 लाख सूट रूम आपको एक्स्ट्रा सूट रूम मिलेगा, एंड नो लिमिट 50 लाख, 20, 70 लाख, 1 करोड़ रुपए रूम रेंट का कोई लिमिट नहीं। रोड एम्बुलेंस एज पर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, उसमें डिटेल लिखा है। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री पोस्ट क्या 60 एंड 180। एक दिन में आप हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो नियर अबाउट 8 मंथ का बेनिफिट्स, वो है आश्योर का पेज। एक दिन हॉस्पिटल होगा आपको 8 मंथ का बेनिफिट्स। उसके बाद ऑर्गन डोनर बेनिफिट्स अप टू समेश्योर, फुल समेश्योर, जिसका पॉलिसी में नाम नहीं है, हम इसको कवरेज। डे केयर बेनिफिट्स, ऑल डे केयर कवरेज। कन्वेंशनल हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स आफ्टर 3 डेज आपको मिल जाएगा। घर में ट्रीटमेंट होगा तो फिर भी मिल जाएगा। एयर एम्बुलेंस कवरेज 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, मींस करोड़ में हम 20 लाख एयर एम्बुलेंस सर आपको 20 लाख एयर एम्बुलेंस एश्योर्ड। हाई पिच, हाई वॉल्यूम, हाई कस्टमर आपके पास है। हेल्थ चेकअप कितना समेश्योर में क्या है, नीचे मैंने लिखा है, इसको दिखाना है कितना समेश्योर में क्या हेल्थ चेकअप है। नो क्लेम बोनस एवरी ईयर 25% अप टू 100%। अल्ट्राफेटल सर्जरी कवरेज है अप टू 100%। उसके बाद कंपनसेट ट्रैवल, एयर में ट्रैवल करने के लिए 15,000 आपको 10,000 मिलेगा। मोटल रिमेन 15,000 मिलेगा। कवरेज न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर, न्यूबॉर्न बेबी कवरेज आफ्टर 12 मंथ। कौन सा समेशन में क्या मिलेगा नीचे लिखा है। उसके शेयरिंग अकोमोडेशन पर डे 1000 मिलेगा। जब आश्योर चलाएगा ना, इसे कस्टमर को जो ऑटो रेस्टोरेशन अनलिमिटेड इसमें है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन पेन मैनेजमेंट कवरेज क्या है,
उसके बाद ऑप्शनल कवरेज जो डिडक्टेबल है कितना डिस्काउंट आएगा, अश्योर ओपन कैसे होगा, उसके बाद टैक्स बेनिफिट्स का डिटेल मैंने दिया है उसमें। उसके बाद एक्सक्लूजन क्या है, 2 मिनट में अश्योर आपको दिखा सकता है लीड जनरेशन होने की क्या क्या डॉक्यूमेंट लग गया पॉलिसी के लिए। उसके बाद पॉलिसी कवर हो जाएगा तो क्या क्या मैं आपको, 2 तरीका क्लेम होता है, कैशलेस एंड रिमर्समेंट। कैशलेस में क्या करना है, रिमर्समेंट 2 मिनट में अश्योर खत्म। आप जब बात करते हैं कस्टमर को 2-4 चीज बोलता है, हर चीज को बोलता नहीं। जब दिखाएगा, जो दिखता है वो दिखता है। अब जब दिखाएगा, मेरा हर प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन है, अश्योर का है, ओमेन केयर का है, यंगस्टर का प्रेजेंटेशन है। यंगस्टर में क्या क्या कवरेज है उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। हर चीज को मैंने पिक्चराइजेशन क्या है, सेलिंग प्रॉफिट्स मींस ज्यादा सेल होगा। आपका काम है गणेश, ट्राई टू डू मिनिमम 15 लाख बिजनेस एंड हॉस्पिटल क्या सेल करके 15 लाख हो सकता है, ये पॉलिसी सेल करे 15 लाख हो सकता है। एंड हॉस्पिटल कैश एंड पीए पॉलिसी में मॉर्निंग में जो संदीप मुझे बोला था कि जो क्लेम का रेशियो ज्यादा नहीं, क्लेम का रेशियो आपका ज्यादा होगा वो पॉलिसी में, फैमिली हेल्थ पुराना पॉलिसी, आपको वो चीज सेल करके, क्रिटिकेयर सेल करके आप जा सकते हो। बात कीजिए, कोई भी बात कीजिए गणेश। थैंक यू सर। अरे बताइए, थैंक यू मुझे जरूर नहीं है, तुम बताइए बताइए। संदीप सभी के साथ बात करो, ग्राउंड बात करो संदीप। येस सर, गणेश सरांना त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं, तुम्ही चांगल्या पद्धतीने सांगितलं आणि गणेश सरांनी विचारल्यामुळे इतरांना पण समजलं की आपण ज्या भागात काम करतोय आणि तिथे जर आपला बिझनेस वाढत नाही तर काय करायला पाहिजे. कारण प्रत्येक जण कसं असतं की त्यांच्या एरियातच काम करतं, लांब जात नाही, ऑनलाईन मार्केटिंग करत नाही. आता आपली कंपनी जर पाहिली तर ऑनलाईन मार्केटिंग करते, टेलिकॉलिंग वर लोक पॉलिसी घेत आहे आणि आपण आपल्या कस्टमरकडे गेले की असं कळतं की त्याने ऑनलाईन पॉलिसी काढली आणि नंतर सर्व्हिस नाही मिळाली की परत आपल्याकडे येतात. मग हे तुम्ही सगळ्यांनी एक लक्षात घ्या, जर ऑनलाईन टेलिकॉलिंग करून सुद्धा जर कंपनी बिझनेस करू शकते तर आपण ऍज अ एजंट ऑनलाईन टेलिकॉलिंग सारखं कॉलिंग करून लोकांना आणि 100% लोकांना सुद्धा पॉलिसी विकू शकतो. राईट तुमच्याकडे प्लस पॉईंट काय आहे, तुमच्याकडे प्लस पॉईंट काय राहील की तुम्ही म्हणू शकता की सर तुम्ही मला ओळखत नाही पण मी तुमच्याच भागात राहतो आणि तिथे माझं असं ऑफिस आहे, कधीही सर्व्हिसची गरज पडली तर मी 24 तास तुम्हाला अवेलेबल आहे, तुम्ही ऑनलाईन घेण्यापेक्षा माझ्याकडून घ्या. हे असं टेलिकॉलिंग स्क्रिप्ट जर तुम्ही शिकलात ना तर ऑनलाईन 100% तुम्ही बिझनेस वाढवू शकतात. काम नसलं ऑफिसमध्ये बसा, टेलिकॉलिंग करा, अपॉइंटमेंट बुक करा, पुढे चला. मग हे कशा करायचं, काय करायचं हेच तुम्हाला सर शिकवणार आहेत. सर त्या कार्यक्रमाबद्दल पण सांगा सगळ्यांना आणि काय असेल ते व्यवस्थित सांगा, बाकी काही नाही. थैंक यू थैंक यू गणेश। संदीप जो बोला कुछ बात करो मुझे, संदीप क्या बोला तुमको? गणेश ऑनलाइन में कन्वर्ट करो, ऑनलाइन में बात करो, सभी के साथ बात करो, पोटेंशियल कस्टमर ढूंढो। एंड नासिक में तो ज्यादा माने इंडिया का सबसे ज्यादा रिच पर्सन है नासिक, ज्यादा इंडस्ट्री है नासिक में, लेकिन हम 3 लाख 5 लाख में ढूंढ रहे हैं उसमें, हम कुछ नहीं कर रहे। हीरामन आप बात करो, हीरामन अभिजीत सब वीडियो ऑन करो। हीरामन अभिजीत, जेबी सेनापति अभी बोल सकता है तुम? बात करो। हाँ कोई भी पूछिए। वो मेरा उसके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 7 इयर्स में वो बनाया है इसको। कोई कुछ भी पूछो उसको कैसे बनाया वो बोल सकता है। सेनापति टाइम के लिए प्रॉब्लम हुआ, ऑडियो अभी बोलो ठीक है सर, अभी बोलो। हाँ ठीक है। कैसे आप करते हैं, क्या प्रोडक्ट आप कैसे सेल करते हैं, कस्टमर को कैसे मिलते हैं, बताइए कोई भी पूछ लीजिए उसको। चंदन जी इसको पूछो ना, वो बता देगा। चंदन जी, BS चंदन। हाँ सर, बताइए हमें कैसे करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। वो आपका दोस्त है भाई। यस सर। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। हाँ आपका BA कोड क्या है सेनापति आपका BA कोड कितना था अभी, क्या है BA कोड? BA सर क्या बोले? एजेंसी कोड क्या है? एजेंसी BA 4x020948 20948। 2 साल आप काम नहीं किया है, उसके बाद आप काम किया, बताइए अभी बताइए। सर एक्चुअली सुबह एक्चुअली मिनिमम 2 आवर्स
आपको टेलीकॉलिंग करना जरूर है। टेलीकॉलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली साहब जितना अभी बोले हैं सर, पूरा इसको नोट रखे के पूरा जो जो रूल रेगुलेशन बताया सर, पूरा इसको लाइन करके हम लोग को काम करना है। रेगुलर 2 आवर्स टेलीकॉलिंग करना है। जितना लीड जनरेशन होगा, आपका फिल्टरिंग जितना ही होगा, इससे कुछ काम फिर शुरू करेंगे, इसको नोटिंग करेंगे, बाद इसको फॉलोअप करेंगे, उनका पास जाना पड़ेगा, उसको समझाएगा। साथ जैसे नोटिंग का कागज हम लोग को देखा है, बुक देखा है, इसको उनको दिखाना है। मेरे को एक्सपीरियंस है एक्चुअली ये जो नोट वगैरह हम लोग को मिला जब से सर, जो बुक हम लोग को अगर दिखाया अश्योर का, कॉम्प्रेहेंसिव का तो मैंने देखा है, वुमेन्स केयर को शायद देखा है, तो ये जो बुक है हम लोग को बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि क्विकली और मतलब इसको इफेक्ट होता है। जो देखता है आदमी, जो देखता है सामने वालों को, हम लोग को दिखाते हैं ना, वो इमीडिएट इसको कैप्चर करता है, प्रोडक्ट को समझा जाता है। दूसरा चीज होता है ना, हर चीज को हम लोग को बता देते हैं। जब हमारे पास नोट का कागज नहीं था, हम लोग को अपना मन से कुछ कुछ उनको देखा रहता, एक दो कागज भी और नंबर ऑफ जो इम्पोर्टेंट फीचर हम लोग को छूट गया इसी समय। बट अभी जो बुक मिल गया हम लोग को, ये बहुत हेल्प कर रहा है। एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो का वजह से, सार का वजह से कुछ हुआ है। रेगुलर सार का जो ट्रेनिंग हम लोग का साथ चल रहा है अभी तक भी, सुबह से 1 घंटा हम लोग का साथ, कभी भी मतलब सुबह के शाम कब भी हम लोग का साथ बातचीत चल रहा है। उनका प्रॉपर गाइडेंस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रेगुलर साहब का ट्रेनिंग मैं तो अटेंड कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो जितना हो सकता है। ट्रेनिंग हम लोग का एनर्जी देता है, मतलब एक बार ट्रेनिंग हो गया, माइंड रिफ्रेश होता है, काम करने के लिए हम लोग को एनर्जी मिलता है। अपने आप से काम करने से वजह से ट्रेनिंग को अटेंड करके जब काम के लिए जाएंगे, आपको स्पेशल कुछ इफोर्ट मिलेगा, स्पेशल कुछ एनर्जी आएगा आप लोग को काम करने के लिए। मैं बहुत बार इसको मैंने सुनने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, आज होता है मैं आज 1 लाख का पॉलिश कहाँ भी कलेक्शन करके लाऊंगा, इतना इच्छा होता है। मतलब ट्रेनिंग से बहुत एनर्जी मिलता है। तो और आप ठीक है मेरा सेनापति जी, और कोई क्वेश्चन पूछिए, कैसे काम करता है, कोई भी पूछिए, काम करने का किसको। नितिन जी आप कुछ पूछिए इसको, फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए इसको, अंदर का चीज निकालेगा, इधर उधर अच्छा, का अच्छा। बात कर रहे हो, इसको अंदर का चीज निकाले ना, इतना पोर्टफोलियो है भाई, पूछ लीजिए। कॉल क्लोज कैसे करना है, लोग बहुत सारे बहाने नितीन बताते सर, नितीन हाँ। सर एक मिनिट, सेनापती हाँ। सरांनी 7 वर्षात 1 कोटीचा पोर्टफोलिओ बनवलाय. क्या 1 बात है. करोडचा पोर्टफोलिओ म्हणजे त्यांचं कमिशन 15% जरी पकडलं तर किती Yes. होतं ते कॅल्क्युलेट करा, आणि महिन्याला त्यांना किती येतं. अजून तर भरपूर काम करायचंय, तर पोर्टफोलिओ वाढतोय. तर तुम्हाला सगळ्यांना हीच रिक्वेस्ट आहे की ते पण एक ऍडवायझर आहे, त्यांनी 1 कोटीचा पोर्टफोलिओ केलाय आणि कसं काम करताय त्याबद्दल तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारा, म्हणजे आयडिया सगळ्यांना मिळेल. तेच मला तेच विचारायचं होतं सर, की कॉल क्लोज नाही होत सर. होतं काय की लोक कारण सांगतात आमची ऑलरेडी पॉलिसी आहे, किंवा मग आता पगार झाल्यावर करतो, पुढच्या महिन्यात करतो, असे 100 कारण सांगतात लोक. तर कॉल 1 किंवा 2 विजिट मध्ये कॉल क्लोज झाला कॉल आप रोज करेगा तो देखिए, रोज करेगा तो करेक्ट रहेगा। कॉल रोज करेगा तो आपके, देखिए मेरा जितना एजेंट है, अच्छा एजेंट है, वो मेरा भी ट्रेनिंग मुझे पे करके भी अटेंड करता है। एंड सभी के पास वो चीज, क्योंकि वो सीखता है, इसलिए जाकर क्लोज कर देता है। हम बहुत कुछ, मैंने जो 20 टॉपिक्स दिया है आज आपको, सबको सीखना जरूरी है। एंड इज ए वेरी गुड अंडरराइटर, अंडरराइटिंग में अच्छा है। ओके, क्लेम्स सब कुछ अपने आप कर देता है। ओके, तो इसीलिए हो जाता है। हमको जितना इन्फॉर्मेशन हमारा पास रहेगा, इतना इन्फॉर्मेशन हम पैसन कर सकते हैं। वो रोज 2 घंटा काम करता है, एवरी डे सर वो 2 घंटा रैली करेगा, एंड संडे का 4 घंटा है उसका है, संडे में 4 घंटा करता है। एवरी डे में वो टेलीकॉलिंग करता है। अननोन कस्टमर, मेरा पास मोर देन 10 लाख डाटा, मैं काफी डाटा भी इसको प्रोवाइड किया। मैं वो जब आएगा मेरा पास, मैं बोलेगा कि मैं करता हूँ ना, तुम करो, 2 पॉलिश कन्वर्ट करो, उसके बाद जाएगा 2-3 घंटा उसमें रुकेगा, उसके बाद टेलीकॉलिंग सीखेगा, कैसे करना है, कैसे बात करना है। टेलीकॉलिंग ही तो बेसिक, टेलीकॉलिंग में काफी कन्वर्ट हो जाता है। आज का जो टॉपिक था हमारा टेलीकॉलिंग, क्योंकि काफी इंग्रेडिएंट आपका अंदर नहीं रहेगा तो टेलीकॉलिंग बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा चीज, आपका फोकस नहीं रहेगा, मैं किधर जा रहा हूँ, फिर भी टेलीकॉलिंग। आपको 2 फोकस करना है, अंदर में काफी चीज डालना है, एंड किधर मैं जा रहा हूँ वो भी पता होना जरूरी है। जैसे मैंने गणेश को बोला, दिस ईयर तुमको 15 लाख जरूरी,
उसके ऊपर तुम चलो, ऑटोमेटिकली और चीज हो जाएगा तेरा। उसका फोकस वो मोर देन 7 years क्लब में है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और कोई पूछिए, और कोई पूछिए। एंड संदीप जी, आप थोड़ा एंड में बात कीजिए, हम क्लोज करेंगे। बटाटे साहेब बोला तुम्ही काय विचारायचं त्यांना? नाही सर, समजलं सरांना सांगितलं. बरं, क्वेश्चन समजले आता. लबटे साहेब तुम्हाला? थँक्यू. अरे नहीं, सर। चंदन, चंदन आज शाम तक इसको रजिस्ट्रेशन करो, सैटरडे ऑफलाइन क्लास होगा। आज Yes, शाम sir. तक रजिस्ट्रेशन खत्म करो, सैटरडे होल डे का क्लास होगा, 10 से होगा 6 तक, 10 से शाम Okay. 6 तक। काफी Yes, फेस टू फेस जाएगा, काफी बॉडी लैंग्वेज अपग्रेड होगा, काफी आई कांटेक्ट अपग्रेड होगा, काफी इंफॉर्मेशन चला जाएगा। यस, ट्राई Yes, sir. कीजिए इसको। ओके, Okay, मैं sir. सोच रहा है कि आपका टीम में मिनिमम 40-30 बंदा आएगा उसमें। ओके, ट्राई कीजिए। एंड संदीप जी, हम क्लोज करेंगे। हाँ चलेगा, लेकिन वो सैटरडे के पूरा डे में सेशन में आप क्या लेने वाले हो, कुछ अगर उनको बताएंगे तो वो भी अपने दोस्तों से बात करेंगे। हाँ। क्या होता सब है जाएगा सेशन में, ऐसे संदीप जो बोला कि राइट चीज बोला कि मेरा पास मोर देन 1000 क्लासेस बुक के अंदर, अभी लैपटॉप में था, उनमें कोशिश करेगा हाइसमेश्वर के चलाएगा एंड कोशिश करेगा एंड कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज को कैसे, मेरा बेसिक्स ये अननोन कस्टमर के पास जाकर कैसे पॉलिश है, बेसिक वो मेरा पर्सनल बेसिक है। अननोन कस्टमर के पास से जाकर कैसे पॉलिश है। जब अननोन कस्टमर के पास जाकर सेल करेगा, क्या रहेगा, हम सब कुछ मालूम होना, हर प्रोडक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए, सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए एंड एवरीथिंग। एक दिन क्लास में काफी चीज, काफी इंग्रेडिएंट जाएगा, मेजर जाएगा सेलिंग हाइसमेश्वर, प्रोडक्ट ओवरव्यू, ऑल प्रोडक्ट को मैंने 2 घंटा ओवरव्यू करेगा, ऑल प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, जैसे आश्योर, टेक आश्योर, आश्योर कैसे ओपन होगा, कैसे क्लोज, वुमेन केयर क्यों अच्छा है, वुमेन केयर में कौन सा चीज है जो आश्योर में नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट। वुमेन केयर में क्या है, इंटरनल कंजेनिटल, एक्सटर्नल कंजेनिटल डे 1 से शुरू होता है। इंडिया इज द कैपिटल ऑफ ब्लाइंडनेस, 70% ब्लाइंडनेस इज नीडलेस ब्लाइंडनेस। कोई ब्लाइंड होगा तो 2 साल के बाद पता चलेगा वो ब्लाइंड है कि नहीं, उसके बाद कोई इंश्योरेंस इसको नहीं। बट वुमेन केयर के प्रेग्नेंट वुमेन को हम इंश्योरेंस देता है, शुरू से इनबिल्ड है, जब बच्चा पैदा होगा उससे वो कोई भी चीज पर इंटरनल कंजेनिटल एक्सटर्नल डे 1 से शुरू नहीं। प्रोडक्ट को ओवरव्यू करेगा, लीड जनरेट होगा, लीड जनरेशन है गाड़ी का पेट्रोल, प्रोडक्ट है आपका इंजन एंड गोल है किधर आप जा रहा है। लीड जो जनरेट होगा वो पेट्रोल है, पेट्रोल नहीं रहेगा तो इंजन जितना अच्छा रहेगा चलेगा नहीं। पेट्रोल आ गया, उसके बाद इंजन जरूरी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के बारे में हमको ओवरव्यू जरूरी एंड किधर हम जा रहा है, गोल सेटिंग, वो 3 चीज जरूरी। गोल को सेट करना है, इंजन को सेलेक्ट करना है, लीड कैसे जनरेट हो, वो 3 चीज पर मैक्सिमम काम। अब मुझे बताइए उससे बात और क्या जरूरी है। जो भी आएगा, सपोज जो भी क्वेश्चन आएगा, मैं हर क्वेश्चन को पावर पॉइंट में इसको रिप्लाई देगा, और मोर देन 1000 ऑफ पावर पॉइंट मेरे पास। क्वेश्चन को ऐसे बात नहीं करेगा, उसको डाटा देकर आपको सॉल्व करेगा। नितिन जी बताइए, रमेश, नितिन, चंदन, म्यूट ऑन करो सर भाई। वेन्यू सब किधर है और फीस कितनी है? वेन्यू है, क्या है होटल, संदीप, संदीप कौन सा होटल में हो रहा है हमारा, हेरिटेज कौन सा है संदीप? कामत, कामत में होगा। कामत, कामत, कामत नहीं, कौन सा हो रहा है, पुणे में दिखा रहा हूँ, 2 होटल है। संदीप कौन सा होटल में हो रहा है? नासिक में हो रहा है। संदीप कौन सा होटल में हो रहा है, उसको बता दीजिए। रॉयल हेरिटेज ना? रॉयल हेरिटेज, यस यस, रॉयल हेरिटेज, तालीमारला है रॉयल हेरिटेज। रॉयल हेरिटेज में हो रहा है। सैटरडे को हो रहा है, 10 से 6 तक चलेगा। मैं भी फ्राइडे इवनिंग तक मैं नासिक में रहेगा। और सर फीस कितना है उसका? फीस 1500 है, क्योंकि होटल का कॉस्ट लगभग 900 तक होटल ले जा रहा है। मैं इधर जाएगा उड़ीसा से, जाकर जाने आने का खर्चा है। एंड उसमें आज शाम को जितना रजिस्ट्रेशन आएगा सभी को मेरा एक बुक वो गिफ्ट रहेगा। आज ही संदीप का एड्रेस पर भेज देगा बुक को, वो 4-5 दिन में, क्योंकि मैं यार में जाएगा तो इतना बुक लेकर नहीं जा सकता। ओके, तो ट्राई कीजिए,
एक दिन का होल डे Yes, का sir. क्लास कीजिए। दिस ईयर आपको सबसे अच्छा होना जरूरी है। मिनिमम सभी का 10 लाख होना जरूरी है कि ऑफलाइन सेशन अटेंड करो। उसमें काफी चीज आपको मिल जाएगा। कारण मेरा जो आईडी है, जो आपको संदीप भेजा है, मेरा उसके अंदर मेरा फोन नंबर है 99380100 फोन, मेरा आईडी पासवर्ड, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। उसी व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे हाई बोल दीजिए। जो भी आपको डॉक्यूमेंट जरूरी है मैं भेज सकता हूँ। डोंट वरी फॉर दैट। ये इधर जा रहा है डीटीडीसी कुरियर में, मैं भेजता है। जैसे कॉज एंड कस्ट ऑफ डीजी का प्रेजेंटेशन, आश्योर प्रेजेंटेशन, कुछ भी मैं भेज दूंगा। डोंट वरी। चलें। ट्राई कीजिए। थैंक यू ऑल। यस, थैंक यू सर। संडे में कुछ काम कर रहे हैं आज। नितिन थैंक यू, रमेश थैंक यू मैं नासिक में आपको मिलेगा। संदीप थैंक यू, अभिजीत थैंक यू ऑल। बाय बाय बाय।